सभी को सादर जय श्री कृष्ण। हमारे जीवन, हमारे घर को रोशन करने के लिए आई है दिवाली। दिवाली की दस्तक सुनाई दे रही है और सभी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, ये इसका मुझे पूरा विश्वास है। हम सभी अपने-अपने योग्यतानुसार अपने-अपने एफर्ट्स इस दिवाली को सुंदर से सुंदर तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए हम कर रहे हैं, लगा रहे हैं। और कहते हैं ना कि अगर ऐसा कुछ मिल जाए हमें कि हमारी इसी मेहनत में 4 चाँद लग जाए, या हमारे इस साधना में, हमारे इस पूजा में जिसकी हमें राह होती है, पूरे वर्ष भर हम दीपावली की प्रतीक्षा करते हैं, तो इसमें अगर हमें कोई गुरु हमें बता दें कि इसे ऐसे नहीं करना है, इसे ऐसे करना है, या कुछ अनजाने में गलतियाँ हम कर बैठते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो सही तरीके से की जाए वो उस पूजा का फल अ, एक अलग ही तरह का हमें मिलेगा, है ना? हर चीज़ का, हर काम करने का अपना एक तरीका होता है। कई बार पारंपरिक तौर पर हमें इन बातों का पता चल जाता है। हम देखते हैं अपने बड़े-बुजुर्गों को और हम वैसे ही उन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, उन रिचुअल्स को फ़ॉलो करते हैं। लेकिन कभी हमारे पास कोई बताने वाला नहीं भी होता है। और ज्ञान की ऐसी बात है कि जितना मिले उतना अच्छा। We should always be a student and learn new things which enrich our lives, isn't it? कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ बेहतर हमें सीखते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। और यही यही उद्देश्य होता है डीएलएफ का। तो आइए आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर रानी भुतरा विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन से आज एक बिल्कुल नया सत्र, नया इसलिए कहूँगी क्योंकि बहुत सारी नई बातें इसमें हमें पता चलने वाली हैं। इस सत्र का एक भाग पिछले वर्ष हो चुका है हमारे इसी मेंटर रानी दी द्वारा। आप म्यूट हो गए हो। यहाँ से तो माइक ओपन है मेरा। नहीं नहीं, आवाज आ रही है। तो ये इसी का एक सत्र पिछले वर्ष भी हो चुका है हमारे मेंटर द्वारा। और जब मेरी बातचीत हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, शी इज ऑल्सो लर्निंग एंड शी ऑल्सो वांट्स टू शेयर ऑल दोज थिंग्स व्हिच शी हैज लर्न्ड। और वो हमारे साथ ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई है जो उनका दिन प्रतिदिन वह कुछ न कुछ ऐसा बताते रहती है और सबको चेताते रहती है, जिससे जो भी एनर्जी वर्क सब लोग कर रहे हैं, साधना में है या जो कुछ अच्छा अपने खुद के जीवन में, अपने फैमिली के जीवन में, अपने आस-पास के लोगों के जीवन में कुछ बेहतर बनाने की प्रयास करते रहते हैं, उनके लिए वो हमेशा खड़ी रहती हैं। She has so many tips to share every day and I am also in one of the members of her broadcast list और मुझे भी मिलती हैं वो सारी टिप्स, सो आई एम वेल अवेयर ऑफ इट। तो ये दिवाली पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण और इसको सही तरीके से कैसे करें, कौन-सी गलतियों से बचें, इसके लिए हमारे साथ जुड़ी है हमारी मेंटर नीना भंडारी जी, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट है और शी इज़ टैरो कार्ड रीडर, शी इज़ मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और बहुत सारे क्रिस्टल्स का उन्हें नॉलेज है और एक्सपर्टीज़ है। नॉलेज केवल रखना तो अलग बात हो जाती है। शी हैज़ एक्सपर्टीज़ इन सो मेनी फील्ड्स ऑफ अकल्ट साइंसेज़ और वो इन सब चीज़ों में लगातार उनके सेशंस चलते रहते हैं और लगातार वो इन पर अपना संशोधन करते रहती है। दैट इज़ शी इज़ कंटीन्यूअसली डूइंग रिसर्च ऑन ऑल दीज़ टॉपिक्स। तो इनसे बेहतर हमें कौन बता सकता है? तो आइए स्वागत करते हैं नीना भंडारी जी का। शी इज़ फ्रॉम पुसद। नीना दीदी, नारायण नारायण। नारायण नारायण, बहुत बढ़िया। फिर से एक बार आपके साथ में हो रानी। हम सिर्फ बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि वीएलएफ के साथ ना पता नहीं एक अंदर से कुछ आंतरिक भावना जुड़ी हुई है। आई जस्ट लव योर वर्क, द वे यू आर डूइंग, यू आर एडिंग वैल्यूज टू पीपल, यू नो, कि हम औरतों के लिए जितना काम कर सके हर तरह से उनको जो स्मार्ट बनाने की जो कोशिश आपकी तरफ से हो रही है, सैल्यूट करती हूँ मैं उस चीज को। सो रियली द वंडरफुल वर्क यू आर डूइंग। तो शायद इसी वजह से आपकी और मेरा भी खिंचाव है। सो वीएलएफ के सारे सदस्यों और यहाँ पे उपस्थित सारे ही दोस्तों को, सबको अगेन नारायण नारायण।
बहुत खुश हूँ आप सब लोगों से मिलके, जो स्माइल दिख रही है मेरे को। कांता दी, आज तो मेरी घर वाले लोग भी है, आज हमारी लीला भाभी है, आई थिंक अर्चना जी भी है यहाँ पे, मैंने देखा है उनको। सो देखिए दोस्तों, बाकी तो सभी लोग होते हैं, पर जब अपने होते हैं तो बात ही कुछ और होती है, लाइक दैट। तो आज ना मैं एक्साइटेड हूँ कुछ नए, कुछ इसके साथ में आप लोगों के साथ में, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिसको हमने पारंपरिक तौर पे तो एक मैकेनिज्म, भाई दिवाली की पूजा है, ये करना पड़ता है, ऐसा रहना पड़ता है, वैसा, बट फिर भी कहीं कुछ जो उसका अंदर की कोई चीज है ना, दैट इज मिसिंग, कहीं तो भी वो मिसिंग है। और मैं हमेशा ऐसा जो एक अंदर का जो एक पॉइंट कुछ मिसिंग रहता है ना, उसकी खोज में रहती हूँ कि इसके पीछे क्या कारण होगा। और पता नहीं, वो खोज में रहती हूँ, इसलिए यूनिवर्स कुछ ऐसे ऐसे गजब के हीरे मेरे जीवन में डाल देता है, जो मुझे हर समय कोई ना कोई नए एक्सपीरियंसेस देके जाता है, कोई ना कोई नई बात पता चलती है। और रियली आई एम ग्रोइंग माई सेल्फ, एंड आई वॉन्ट कि यार सारी दुनिया ऐसी हो जाए तो कितना मजा आ जाए, ये एक फील होता है। यस, सो यस, यस दीदी। बस यही भावना से, जैसे ही रानी जी ने कॉल किया था कि दीदी ये करना है क्या, तो मैंने बोला वेल, वेरी गुड, आई एम रेडी। सो जब भी कभी मौका मिलेगा, रानी कभी जब भी बुलाएगी, आई एम देयर टू बी विद सो यू। स्वीट, थैंक यू सो मच। सो वन थिंग आई वांट कि देखिए, दिवाली, दिवाली के महीने भर पहले से दिवाली आ रही, दिवाली आ रही, हम लोग करते रहते हैं, और बहुत मतलब एक एक चीज की सफाई पर ध्यान देते हैं, आज ये रूम हुआ, कल वो रूम हुआ। यस, हम महिलाएं सही में बहुत गजब की क्षमताओं वाली औरतें हैं। मैं जानती हूँ कि घर के सारे काम करके भी जब दिवालियों के काम करना या करवाना, बोथ में भी एनर्जी एक्सचेंज तो होता ही है। मैंने देखा है कि कुछ भी हो काम, एनर्जीज हमारी लगती ही है। तो जब आप ये एनर्जीज को लगा रहे हो, तो कहीं ना दिवाली का मतलब मैंने ऐसा समझा, मतलब मैं भी बहुत सालों तक यही करते रही हूँ। तो आई हैड गॉट कि हम लोगों ने केवल बहुत अच्छे डेकोरेशंस कर लेना, बहुत अच्छी सफाई कर लेना, बहुत अच्छे व्यंजन बना लेना, दिवाली की पूजा का जितना सामान रहता वो सारा अच्छे से अच्छा कर लेना, किसकी रंगोली अच्छी, किसके कपड़े अच्छे, दीज आर ऑल द फेस्टिव थिंग्स। लेकिन इसके पीछे का सार क्या है, इसके पीछे की कारण क्या है? क्योंकि भारतीय सनातन परंपरा में जब दिवाली को इतना महत्व दिया गया, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा अंदर की बात है कि जो समझनी है। ये उत्सव काल है हमारे जीवन में, इसी समय काफी खेतियों के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, पैसा आ जाता है, बरकत आ जाती है सभी के। तो उस बरकत का इस्तेमाल सभी लोग मिलजुल कर अच्छे से करें और सबको काम मिले। सबसे पहले मैं आपको चीजें आप जमा करते हो तब की बात कर रही हूँ। हमारी इकोनॉमी कुछ इस तरह से सेट की थी कि हर एक तबके के लोगों को, चाहे वो कुंभार हो, चाहे वो कपड़े वाले हो, चाहे वो अनाज वाले हो, किसी भी, वो पेंटर्स हो, वॉटेवर, हर एक तबके को इस सीजन में काम मिलता था। तो समय बदला, समय के बदलाव में काफी बाहरी देश के लोगों ने अपना सामान यहाँ पे बेचना चालू किया, और कहीं ना कहीं हम अपनी जो ट्रेडिशनल चीजें थी उनको कहीं पीछे छोड़ आए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि समय के साथ बदलाव नहीं होना, बदलाव तो चाहिए, लेकिन इन सब के साथ में कहीं ना कहीं मेरे देश को ही मेरा पैसा जाए, इसकी भावना अंदर से होनी चाहिए। यदि मैं अपने देश के बारे में सोचूंगी, अपने समाज के सोचूंगी, अपने लोगों के बारे में सोचूंगी, तो फिर डेफिनेटली देखिए कि जो मैंने इस दुनिया में दिया है वही मेरे तक रिटर्न आने वाला है। मैं जब अपनों की नहीं सोचूंगी तो मेरे पास कैसे वो आएगा? तो अगर बरकत चाहते हो, हर एक कोई क्या करे कि मैं लक्ष्मी की पूजा कर लूं और मेरे पास बरकत आ जाए, मैं इस तरह से साधना कर लूं, ये सामान अर्पण कर दूं, ये कर लूं, वो कर लूं, मेरे पास बरकत आ जाए। एक दूसरा रीजन बनेगा, यदि आप सोचते हो, थोड़ा सा मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, और वाकई में ही यदि आपको मेरी बात आपके दिल के अंदर अगर जाती है, तो मैं जरूर चाहूंगी कि मुझे कमेंट्स मिले आपकी तरफ से। अगर बरकत हम देने वाले बनेंगे लोगों को, तो हमारे पास बरकत ज्यादा जल्दी आएगी। जो मैंने दिया है वो कई गुना लौट कर आता है, ये तो यूनिवर्स का नियम है। कोशिश करिए कि मैं दुनिया के लोगों को भी कमाई का मौका दूं। अगर आप लोगों तक बरकत पहुंचाओगे, तो आप तक बरकत आने के रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे।
अब लक्ष्मी जी क्या है? लक्ष्मी जी भगवती देवी की एक ऐसा स्वरूप है जो कि हमेशा मतलब अलग-अलग नामों से इसको हमने नवाजा है। वो सफाई पसंद है। अब सफाई हमने घरों की कर ली, कपड़ों की कर ली, गहनों की कर ली, जुने पुराने नए जुने घसना, साफ करना, क्लीन करना सब कर लिया। लेकिन सचमुच जो ये जीवन है, जिस शरीर को मैंने धारण किया हुआ है, उसका भी मैंने रूप 14 के दिन उपटन-वपटन लगा के फेशियल्स, पार्लर, कलर-वलर करके क्लीन कर लिया। लेकिन सचमुच कहीं अंदर दिल को झाँक के देखा? उस दिल को झाँक के देखो कि इसमें पिछले साल से अभी क्या बढ़ के आया है? क्या पॉजिटिव बना या ये नेगेटिव बना? क्या इसको दूसरे में अच्छाइयाँ देखने की आदत लगी? क्या ये दूसरों की तारीफ कर सकती है? दूसरों के अच्छा देख के उसको खुशी होती है? या फिर ये भाव आता है मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफेद कैसे? चेक अपने आप पर लगा के देखिए। मैं लक्ष्मी के आने के रास्ते ही आपको बता रही हूँ, हाउ इट विल कम टू यू। जब आप अपनी क्लीनिंग पे ध्यान दोगे, जब बॉडी को क्लीन कर रहे हो, फेशियल कर रहे हो, कलर कर रहे हो, तो अपने दिल को भी तो प्यार से भर लो यार। इस तरह से भर लो कि वहां पे एक आनंद अपने आप आए। आप खुशियां बिखेरने वाले बनो। इस तरह की खुशियां बिखेरे आपसे कि वो खुशियां आप तक कई गुना बढ़कर आए। पर जनरली हमसे ये होता नहीं है। यहाँ इस चीज पर काम जरूर करिएगा। पहले टिप है कि घर की सफाई के साथ अपने मन पर भी चेक लगाइए। स्टार्ट मेडिटेटिंग। 5 मिनट अपने आप को निहारिए कि मैं क्या सोचती हूँ। क्या मेरे मन में सबके प्रति सद्भावना है या कहीं ना कहीं मेरा, पराया, अपना, तेरा, मेरा आ ही जाता है, अनजाने में आ जाता है, क्योंकि आदत ही वो हो गई है। कई बार हमें अपनी आदतों पे हम गौर नहीं कर पाते। हमें समझ ही नहीं आता कि वेयर वी आर, व्हाट, वेयर वी राइट और नॉट। हम नहीं समझ पाते और इसी को ठीक करना है। ये दिवाली केवल घरों की सफाई के लिए नहीं दोस्तों, आजकल साल भरी सफाइयां होती रहेगी। लेकिन डेली प्रैक्टिस करिए अपने मन की सफाई पे भी। क्या मैं ज्यादा प्यार करने वाली बन गई हूँ? क्या मैं ज्यादा खुश रहने वाली बन गई हूँ? क्या मैं ज्यादा केयरिंग रह गई हूँ? किस तरफ आपका मन आपको ले जाता है उस पर गौर करिएगा। लक्ष्मी भगवती वो ही करती है, उसको वही लोग पसंद है। आप बताइए, लक्ष्मी सागर की पुत्री है और सागर की पुत्री होने के नाते जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी का उद्गम हुआ हमको पता है, लक्ष्मी वहां से आई, सागर से आई, ये सबको पता है। फिर उसके पास ब्रह्मा जी थे, महेश जी थे और नारायण थे। उसने क्यों नारायण का वर्ण किया? क्यों नारायण के पास गई? Why she got attracted towards नारायण? क्यों उसने विष्णु जी की पत्नी बनना, उनके पैर दबाना, उनके वहां पे जाना पसंद किया? What is the reason? क्या कारण होगा? या हम अपने आप से कनेक्ट कर ले कि यार अपने को भी समझता नहीं था, पेरेंट्स ने जिससे करवा दी उससे कर ली शादी, चले। इज इट सो? वो तो खुद स्वयं एक ऊर्जा है, उसे क्या नहीं पता है। शी नोज एवरीथिंग। उसने क्यों नारायण का वर्ण किया? शी अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स नारायण बिकॉज नारायण एक लव, केयर, पालन करता है, सबसे प्यार करता है। और औरत का दिल वहीं पर लगता जहां उसे प्यार मिले, और वो एक औरत है। यस, वेल सेड अंजलि। पालन करना, जिसको सबसे प्यार हो, सबकी केयर हो, और वो भी बिना अपेक्षा के। नहीं तो हम में तो बहुत जल्दी ये भाव आ जाता था, मैंने तो इनके लिए इतना किया था, रिटर्न में पता नहीं। फिर वापस अपने ही नसीब की तरफ आ जाते हो, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा ही होता है। पर जब तक इन सब चीजों से निकल नहीं पाओगे, कैसे एबंडेंस आएगा? अष्ट लक्ष्मी को बुलाना है। केवल लक्ष्मी की पूजा इज नॉट एन बिग थिंग। हल्दी कुकू चढ़ा दोगे, 4 सामान जमा कर लोगे, फरियाल नाश्ता कर लोगे, इट्स नॉट एन पूजा। पूजा है जहां आप अपने अंदर किस चीज में खुशी मुझे मिलती है उसको समझ पाओगे, और उस समझ के अनुसार अपने लिए वो चीजों का काम कर पाओगे। हेल्थ की तरफ हम कॉन्शियस हो गए, वेल्थ के लिए भी कॉन्शियस हो गए, क्योंकि अभी सभी की इन्वेस्टमेंट्स होती है, सभी कुछ है। पर इन इन्वेस्टमेंट्स के साथ
मेरे अंदर की इन्वेस्टमेंट पे कहाँ मेरा ध्यान है, मैं क्या अपनी मन की इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करती हूँ। थोड़ा सा मी टाइम निकालिए अपने साथ, बस 5 मिनट ऐसे ही बैठिए अपने आप के साथ, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। कोई भी आवाज नहीं, कोई भी मोबाइल नहीं, कोई नहीं पास में, बट स्टार्ट स्टार्ट तो करके देखिए। इस दिवाली पे यही संकल्प लीजिए, यस आई एम गोइंग टू सिट विथ माई सेल्फ। मैं अपने साथ बैठूंगी कि मैं अपने आप को जान पाऊं, और जब मैं अपने आप को जानूंगी ना, तभी दुनिया मुझे जानेगी, तभी मेरा परिवार भी मुझे जान लेगा। सही बात बता रही हूँ। यू जस्ट बिलीव इट एंड रिसीव इट फ्रेंड्स। ये कहीं सुनी बातें नहीं है, ये अनुभव के बोल हैं। जब आप अपने आप को जान लोगे, अपने आप को समझ लोगे, यू विल फाइंड दैट रीजन कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, किस चीज से मुझे खुशी है। फिर ये भाव से आप ऊपर उठ जाओगे कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसी। अपने नसीबों को कोसना बंद कर दोगे। हर दिन एक आदत, एक संकल्प लीजिए कि आज मैंने अपनी कौन सी बुरी बात को छोड़ा। आपसे बेटर आप अपने आप को जान ही नहीं सकते हो। आपको कोई दुनिया दूसरी समझ ही नहीं सकती जो आप अपने आप को समझ सकते हो। अपने आप को ट्रूली पहचानने की कोशिश करिए कि व्हाट आई एम। मुझे ज्ञान की उपासना है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत हर समय नया सीखना पसंद है। मैं कितनी भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने दो, कुछ भी रहने दो, आई ट्राई टू गेट इट। और मैं चाहती हूँ तो यूनिवर्स वो सिचुएशंस, वो लोग मेरे सामने लेके आता है। मैंने आपको बताया है कि जिसको मंदिर की चाहत है वो कहीं भी जाएगा, उसको मंदिर दिख जाएगा। जिसको जुए की चाहत है वो कहीं भी जाएगा, उसको जुए वाला दिख जाएगा। जो शराबी है बराबर शराबी की दुकान को ढूंढ लेगा। आप चेक करिएगा कि मैं जेलसी वाली पर्सन हूं क्या। ऐसे नहीं कहा किसी ने कि यस आपके दोस्त कैसे है वो मुझे पता चल जाए तो आप कैसे मैं आपको बता दूं। ऐसे नहीं कहा। क्या है कि लक्ष्मी जो है ये एक ऊर्जा है, संजीवनी। और वो भी वहीं जाएगी जहां उसे प्यार मिलेगा, जहां सम्मान मिलेगा, जहां वो रिस्पेक्ट, वो केयर मिलेगी। आज की दिखावे की दुनिया में हम कहीं ना कहीं दुनिया से ज्यादा खर्चा, बेवजह का खर्चा कर रहे हैं। हम कहते हैं पैसा पैसा पैसा, लेकिन पैसे का सही उपयोग हम कर पा रहे हैं क्या। दिखावे की दुनिया में क्या करना जी, करना ही पड़ता इतना। आजकल लोग ही वैसे, आजकल दुनिया ही वैसी हो गई। कहीं ना कहीं इस दिखावे से बचिए। उस पैसे को आप दूसरी अच्छी जगह लगाइए, लगा के तो देखिएगा। जो दुआएं, जो बरकत, ये जो लक्ष्मी आएगी आपके घर में, ये लक्ष्मी अलक्ष्मी नहीं रहेगी। ये लक्ष्मी जो आएगी ये आपकी बरकत वाली रहेगी, जो कई पीढ़ियों तक आपके साथ रहेगी। अपन लोग ऐसे ही नहीं कहते ना कि बड़ों की पुण्य ही काम आ जाती, बड़ेरों की पुण्य ही काम आ गई। तो जो कर्म हम लोग अपने लिए ले लेते हैं, कर लेते हैं, उसका डिफरेंस जब आप, यस मीनू सही बात है, अंजलि मीनू काफी एक्टिवली यू आर देयर, आई फील इट। सो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही थी कि देखिए, जब आप उसको अच्छी जगह यूज करना चालू कर दोगे ना, आपकी बरकत स्टेबल वाली रहेगी। वो आज है, एक पीढ़ी तक पैसा रहा, दूसरी पीढ़ी में साफ हो गया, ऐसा नहीं होगा। यदि आपका पैसा सही जगह लगा, सही जगह इन्वेस्ट हुआ, तो उसको इन्वेस्टमेंट्स जो है, एनर्जी एक्सचेंज जो होता है वो सही करिएगा। लक्ष्मी को दबा के रखना, बंद करके रखना, जिन लोगों की बहुत बहुत मतलब तहखानों में पैसा भरा हुआ है ना, उसकी दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी सब बर्बाद कर देती है। और ये अबाधित नहीं है, मैं कई बड़े बड़े घराने आप देख लीजिएगा जो कि खत्म हो गए। लक्ष्मी को हम भी एक अपने आप को जब गृह लक्ष्मी समझते हैं, तो आप देखिए मुझे क्या पसंद है। मुझे पसंद है कि मैं घूमती फिरती रहूं, आती जाती रहूं। लक्ष्मी को भी चंचला कहा गया है। तो ये चंचला जो है, शी वांट्स कि मैं जाती आती रहूं, जैसा मुझे भी जाना आना पसंद है। लक्ष्मी का मेन स्टे मेरे यहाँ पे रहे, लेकिन जाती आती रहे। तो उसको बंद करके अलमारियों में पड़ा रख के मत रखिएगा। बढ़ेगी नहीं, वो पड़ी रहेगी पर वो बढ़ेगी नहीं। और हमें तो चाहिए कि लक्ष्मी बढ़े, तो इट शुड बी इन्वेस्टेड एट राइट प्लेस।
एनी क्वेश्चन किसी को है कुछ कि यहाँ पे कुछ नहीं समझा है या मैं इससे आगे बढ़ूं? दीदी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए चलिए, नेक्स्ट मैं बात ये बताऊंगी कि आपकी लक्ष्मी की तरफ आपकी भावना कैसी। देखिए, केवल दिवाली के दिन एक दिन पूजा कर ली, इट्स नॉट सफिशिएंट। साल में एक दिन ही मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली और साल भर मैंने ऐश कर ली, चलेगा क्या? बॉडी में रिजल्ट दिखेगा? नहीं। लक्ष्मी की साधना रोज की साधना होनी चाहिए। एवरी डे यू नीड इट। नेक्स्ट होना चाहिए कि आपकी सोच उसको लेकर कैसी है। कई बार अनजाने में हम कह बैठते हैं, पैसे ही सारे झगड़ों की जड़ है जी, सारे भाई भाइयों के दूर उसी से हो जाती है ना? आप देखिए आप, जबकि सारा घिरे हुए लक्ष्मी से हो। जीवन में इस दुनिया में आना भी लक्ष्मी की वजह से हुआ, क्योंकि किसी ने जब हॉस्पिटल की फीस भरी तब इस दुनिया में आ पाए। और जाने का एंड भी जो है ना, वो भी इसी के द्वारा होगा। लकड़ियां जो आएगी ना, वो भी उसी से आएगी, तभी जा पाओगे। तो फिर जिस ऊर्जा ने जिंदगी भर मुझे संभाला, उसके प्रति मेरी सोच कैसी है? क्या मैं ग्रेटफुल हूँ? क्या मैं धन्यवाद के मूड में रहती हूँ? या फिर पैसे कहीं झाड़ पे नहीं लगते? या फिर सारे झगड़े के फसाद पैसा ही है? पैसे आ गए ना, लोगों के दिमाग बिगड़ जाते हो, दिमाग में बढ़ जाता पैसा। तो हम क्या कर रहे हैं? लोगों में खराबी नहीं देख रहे, हम खराबी कहाँ देख रहे? पैसे में। यू गॉट माई पॉइंट? सो पैसे का स्वभाव ही वही है, लक्ष्मी जी का स्वभाव ही वो है कि जहां उसे प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वो रिस्पेक्ट मिलेगा, शी विल बी देयर। और जी जहां मुझे प्यार मिले, अपनापन मिले, वहां मैं जाना नहीं चाहूंगी। मायके जाने को क्यों दिल करता है? क्यों मायके जाना है? कि वहां रियल प्यार, रियल सम्मान मिलेगा, वो मेरा अपना वो लगता है ना मुझे। दैट इज द थिंग। तो उस पैसे के लिए आपकी सोच हमेशा वो ही रहनी चाहिए कि ये तो मेरी है, और इसको किसी को देना है ना, तो उसको इस भाव से देना चालू करिएगा, भाई जा घूम के आ जाइयो, जरा मस्त होके फ्रेश होके आ जाना मेरे पास। किसी को नोट दो ना, दिल दुखा के मत दीजिएगा। इतने की चीज थी, इतने में देनी पड़ रही, पैसे ही ज्यादा जा रहे, पैसा ना आया कि मेरे पास तो रुकते ही नहीं, खर्चे ही हो जाते। खुशी से पैसा दो, सामने वाला कमा रहे उसको कमाने दो, उसको बरकत दोगे तब आपकी भी बरकत बनेगी। और खुशी से जब वो विदा होगी तो वापस खुशी से आएगी भी सही। वो एक ऊर्जा है, आपके हर भाव को समझ लेती है। हम नोटों को केवल नोटों की तरह देखते हैं, जबकि नोटों में वो ऊर्जा है, वो वाइब्रेशंस है। अब मैं आगे जो बात करने चाह रही हूँ कि धनतेरस के आती हूँ, लक्ष्मी जी के बारे में जो कुछ थोड़ा सा मैं चाहती थी कि आप लोग समझे उस चीज को और उस पर काम करें। मैं इस भावनाओं को आपके क्लियर करना चाहती थी कि घर की भी नहीं, मन की सफाई करिए, अपने में क्या कमियां हैं उनको ट्रूली जान के उसको ठीक करने पे काम करिए। वन थिंग। सेकेंड थिंग, ऊर्जा का रिस्पेक्ट करिए। आज के बाद कभी पैसे को गलत मत बोलिए, कभी नहीं, नेवर। आपकी भावनाएं, आपकी सोच गलत हो सकती, पैसे के नहीं। पैसा कभी गलत हो ही नहीं सकता। हम इंसानों के भाव बदल जाते, हम में कभी अहंकार आ जाएगा, हम में कुछ गलत सोच आ जाएंगी, वो रीजन होगा। पैसा गलत नहीं है तो पैसे को नाम मत रखिएगा इसके। दो संकल्प आपको समझ गए। तीसरी बात पे अब मैं आ रही हूँ कि धनतेरस, हम लोगों ने बहुत सारे सामान बनाने, सामान करना, ये चढ़ाना पड़ता, वो चढ़ाना पड़ता। नहीं नहीं नहीं, नहीं जितना कुछ मैंने पिछले 2-3 साल से अक्षय कलश साधना मैजिक नॉट्स आप लोगों को बताए, काफी लोगों ने इसमें से वो क्लास किया भी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी जी के मेन 4 शुभ मुहूर्त रहते हैं। ऐसे तो 3.5 मुहूर्त हम सभी को पता है, लेकिन लक्ष्मी जी के विशेष 4 मुहूर्त है। उसमें से पहला है अक्षय तृतीया। मैंने कई अक्षय कलश साधना जो करवाई थी वो अक्षय तृतीया पे भी करवाई थी। अक्षय कलश साधना या अक्षय तृतीया, अक्षय मतलब उस दिन जो कुछ साधना आप करो वो आपके साथ ताउम्र चलती है। अक्षय कलश साधना एक ऐसी साधना है, जब इससे कुछ काम करते हो वो आपके पास एबंडेंस को खींच के लाएगा। अब एबंडेंस यानी क्या?
अष्टलक्ष्मी किसको बुलाते हैं हम? आपको कहाँ-कहाँ लक्ष्मी होना? केवल नोट की तरफ लक्ष्मी आ गई बस हो गया? वही बरकत बस? या मुझे रिश्तों में बरकत चाहिए? या मुझे स्वास्थ्य की बरकत चाहिए? बरकत कई तरह की हो सकती है दोस्तों। बरकतों को ढूँढिए कि बरकतें क्या-क्या चीज़ों की होती है। जब आप ये समझ जाओगे, इफ यू विल फाइंड व्हाट इज़ द रियल बरकत, अबंडेंस किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत सारा पैसा खर्चने के लिए कुछ भी हो, पर तबीयत ही अच्छी नहीं हो, क्या करेगा पैसा? अभी हमने वो कौन-सा राजेश झाड़ू वाला कौन था आई डोंट नो मेरे को एग्ज़ैक्टली नाम भी याद नहीं आ रहा है। 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ के गया। वो चाह रहा था कि पूरे पैसे भी दे दो, मुझे 5 दिन की भी लाइफ मिल जाए तो आई विल स्पेंड, नहीं कर पाए। तो बरकत किस-किस तरह की चाहिए हमें? बरकत हमें अपने जीवन में चाहिए हेल्थ की। बरकत हो हमारे बच्चे अच्छे हों। तीसरी बरकत हो सकती है बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो। सरस्वती की साधना भी हम लोगों ने की है। ये जो मैजिक नोट्स हम लोग करते हैं, मैजिकल रिजल्ट्स देती है। और ये मैजिकल चीज़ों का अगर मैं छोटी-छोटी चीज़ों से करके अपने जीवन में ला सकती हूँ, तो व्हाई नॉट? आई एम इन द वर्ल्ड। इसी दुनिया में हूँ, ये मेरा हक है, करना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाने चाह रही हूँ, धनतेरस के दिन अक्षय कलश साधना, एक कलश अपने लिए बनाइए, उसकी पर्टिकुलर रिचुअल है, वो करिए। इसके अलावा धनतेरस के दिन कोई भी चीज़ लेकर आते हैं, तो वो एक बरकत का होता है, उसमें एक अभिजीत मुहूर्त आता है, एक कुछ क्षण का रहता है। उस समय उस चीज़ को आप ले लीजिए, आपके पास कभी कमी नहीं होगी। और वो मुहूर्त पंचांग से मिलते हैं। मैं भी जो कनेक्टेड लोग हैं उनको मैं बता ही देती हूँ ऑलवेज़ वो काम मैं करती हूँ। अब मैं धनतेरस की पूजा के बारे में जो बेसिक चीज़ बताने जा रही हूँ, धन्वंतरी का दिन भी उसको कहा गया है। इस दिन कोई दवाइयाँ खरीद के किसी को दवाइयों का दान करिए। जब आप दवाइयों का दान मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर भी किसी ज़रूरतमंद को जब मैं दवाइयाँ देती हूँ, डेफ़िनेटली भगवान मेरी ज़िंदगी से दवाइयों को कम कर देता है। इस चीज़ का यकीन मानिए। और जब दवाइयों की एक पोटली बनाई है, दवाइयों की पोटली में मैंने ग्रुप में मैसेज डाले थे, आप लोगों तक मिले ही होंगे कि 4-5 तरह की जो बड़ी दवाइयाँ होती है अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन दवाइयाँ हैं, जिसमें कलमी भी होता है, तेज पत्र होता है, लौंग होती है, तुलसी बीज होती है या हरड़ा होती है, ये सब चीज़ों की एक पोटली बनाइए और इसको भी भगवान को, लक्ष्मी को अर्पण करिए कि माँ मुझे स्वास्थ्य का लाभ ज़रूर देना। और सिर्फ भावना से करिए। हर चीज़ बस यहाँ से करिए, कोई चीज़ कम रह गई या ज़्यादा रह गई, इट्स नॉट एन बिग डील, फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कर रहे हो ना, वो एकदम भावना से करिए। जब उस भावना के साथ कर लोगे, आपका काम बहुत अच्छा बन जाएगा। धनतेरस का एक दिन तो ऐसा ही रखती हूँ मैं अपने लाइफ में कि जब मैं किसी न किसी निमित्त से मेडिसिन के लिए, लोगों के लिए मैं पैसा वहाँ पे डोनेट करके आती हूँ। दूसरी बात है कि उस दिन कमलगट्टे, उसको काले चावल भी कहते हैं कई लोग। कमलगट्टे ज़रूर उस दिन एक मुट्ठी भरकर, छोटा एक मुट्ठी मतलब छोटा 10-12 बीज आते हैं, उतने आप उस दिन लक्ष्मी जी की जब अपने धन की पूजा करते हैं, उस दिन आपके पास जो कोई ज्वेलरी है, सारी ज्वेलरी को एक साथ रखिए। सबसे पहले उसका ग्रैटिट्यूड करिए कि आप इस दुनिया में मेरे साथ में हो, हज़ारों करोड़ों लोगों में से आप मेरे पास में आए हो, आई एम सो थैंकफुल। उस गहनों के प्रति आपके वो भाव होने चाहिए। उस दिन पूरे धन की पूजा कर लेनी चाहिए। लक्ष्मी की पूजा अलग और धन की पूजा कंप्लीटली अलग। स्वास्थ्य पोटली ऐसी चीज़ है कि आप 5-7 तरह की दवाइयाँ लीजिए और माँ लक्ष्मी को इस भाव के साथ अर्पण करें कि माँ ये सारी दवाइयाँ जो है मेरे को, मैं आपको अर्पण करती हूँ, मुझे स्वास्थ्य लाभ दे। मेरे पास स्वास्थ्य की अबंडेंस हो,
स्वास्थ्य की बरकत हो, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। आपके भाव काम करेंगे दोस्तों, आपकी चीजें कम ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ेगा। ये मत करिएगा कि कहाँ-कहाँ से क्या-क्या करके सामान लाने जमा करने लग जाओ। जो मेरे पास इजीली अवेलेबल हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास 10-12 चीज़ें हो, 2-4 चीज़ें हो, आप रखिए और वो पोटली को अर्पण करिए कि माँ मुझे स्वास्थ्य का लाभ चाहिए। आपकी घरगुती चीज़ों में कलमी एक दवाई के रूप में काम करती है। तेजपत्र आपके साथ में दवाई के रूप में काम करता है। घी का छोटा पैकेट आपके साथ दवाई का काम करता है। शहद दवाई का काम करता है। हरड़ा दवाई का काम करती है। तुलसी दवाई का काम करती है। यू कैन हैव एनीथिंग। दवाइयों के रूप में आप कितनी चीज़ों को ले सकते हो। जायफल ले सकते हो और ये तो पोटली बनानी है, अर्पण करनी है। और कभी भी जब उस पोटली को ये करो, दूसरे दिन उसको अपने पास में एक प्रसाद के रूप में लेके सभी जना उसको खा लीजिए। ऐसा नहीं है कि बस उसको रख दी, इतनी कैसे खाएँगे। आप कलमी तेज पत्ता आपकी रसोई बना रही हो, उसमें छोंक में डाल दीजिए, दैट विल वर्क। आप सबके स्वास्थ्य की, परिवार के स्वास्थ्य की कामना वहाँ पे करोगे। उसको प्रसाद के रूप में खिला दीजिए। सिंपल टेक्निक टू मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट करिए कि मेरा परिवार पूरी तरह से सुखी है, स्वस्थ है। और इस दिन से शाम को यम का दीपक लगाना है। अब ये बात बहुत गहराई से समझिएगा। मैं यहाँ पे चाहूंगी कि इस चीज को आप इस तरह से समझ के लीजिए कि ये किस तरह से काम करता है। यम का दीपक क्यों लगाना है, सबसे पहले तो ये समझिए। यम का दीपक जो है, ये लगाना ही इसके लिए है कि अभी के सालों में देखे हम लोगों ने, अभी तो हम सभी जानते हैं कि कई लोग कोरोना से इस जिंदगी में अकाल मृत्यु तक पहुंच गए। उम्र नहीं गई थी पर मौत हो गई। कई लोग एक्सीडेंटल डेथ में चले जाते हैं। मुझे आज नहीं बोले तो भी 14 से 15 साल हो गया जब मुझे ये टेक्निक पता चली, मैं इसका यूज करती हूँ। और शायद आप में से काफी लोगों को पता है, लास्ट दिसंबर आई गॉट थ्रू अ बिग, वेरी बिग एक्सीडेंट। बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, बट हम सब के सब बहुत बड़ी कृपा रही ठाकुर जी की, बच गए। तो मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि ये जब आपकी भाव से आप काम करते हो, उस भावना से, तो भावना काम करती है आपकी। तो यम जी जो है काल के देवता है। अब उनको दीपक लगा के क्या करोगे आप, आपके भाव क्या होने चाहिए, टेक्निक मैं बताऊंगी, मैं आई रही हूँ उसी सब्जेक्ट पे। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस चीज को आप गहराई से समझिए कि क्या है। एक कटोरा सा ले लीजिए, थोड़े बड़े कटोरे अलग अलग से होते हैं, अच्छे तरह के कटोरे होते हैं हम लोगों के पास। यम का जो दीपक लगाते हो, आपके घर के जो एंट्रेंस का गेट होता है, जहाँ मेन एंट्रेंस है, उस एंट्रेंस के गेट पे एक इतना सा एक कटोरा, आपको बता दूं, इस साइज का एक कटोरा हो। इसमें आप चावल भर दीजिए, जो सादे चावल होते हैं। और उस चावल को आप, उसके ऊपर एक आटे का दीपक या फिर मिट्टी का दीपक, एक सरसों का तेल डाल के, वो दीपक 1 से 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक जले, इतना होना। उसमें 2 बत्तियां लगेगी क्रॉस करके। तो वो 2 बत्तियां क्रॉस करके इस तरह से लगेगी कि वो चारों तरफ से जले हो। और उस समय जब ये दीपक लगा, उस समय यम देवता को, काल के देवता है, उनसे आपकी प्रार्थना ये होगी कि हे यम के देवता, मेरे घर में, मेरे परिवार को आप हमेशा अकाल मृत्यु से बचाए रखें। आपसे यही प्रार्थना है कि असमय की मृत्यु हमारे घर में ना आए, कोई दुर्घटना नहीं आए, हम सब हमेशा सेफ रहे, परिवार पूरा सेफ रहे, कभी अकाल मृत्यु नहीं आए, कभी हमारे घर में दुर्घटनाएं ना हो। और उसको जला के रखिए। कहते हैं कि ये धनतेरस के दिन यम देवता यमुना के घर गए थे, जो उनकी बहन है।
और वहां 4 दिन 5 दिन वो रहे, और वहां रहने के बाद में वो जब वापस आए तो भाऊ बीज का दिन था, इसीलिए वो मथुरा जी के पास में भाई बहन ने साथ में नहाने का एक कुछ महत्व है, क्योंकि यम और यमुना ने भी उस दिन यमुना में स्नान किया था वहां पे। तो यम के देवता की आपको जो दीपक लगाना है, दीपक लगा के दीपदान उनको देना है कि भगवान मैं आपको दीपक का दान दे रही हूँ, मेरे घर का दीपक हमेशा रोशन रहे, हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो। हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, पर अगर भाव आपके सही हो तो आप सोचिए कि प्रार्थनाएं कबूल होती है। विश्वास के साथ करिए, इफ यू बिलीव इट देन यू रिसीव इट, अदरवाइज फिर क्या होता है यार, जानते हैं बहुत ही सारे करते ही बैठना पड़ता है, इससे क्या होता है। अगर इन चीजों में अटके रहे तो फिर भाई कोई मतलब ही नहीं है। अब आगे क्या होता है कि जब वो आटा, आटे का बनाओ या मिट्टी का लगाओ, आप दीपक लगाओ, सरसों का तेल भर के लगाओ, हल्का सा उसको षोडशोपचार जो पूजा होती है, छोटा सा पानी का छींटा उसको दीजिए, फिर उसको थोड़ा सा फूल पुष्प चढ़ा दीजिए, उसको धन्यवाद कहे। इसके बाद में आप वहां पे ये करोगे कि यम को प्रणाम करके आप ये करोगे आपकी कृपा दृष्टि बने, और आपकी जो बुरी दृष्टि है वो हम पर ना पड़े, हमें इससे बचाए रखना, ये भाव है। और ये दीपक जब आप कर लोगे, 5 दिन रोज करना है। दूसरे दिन आपको क्या करना है कि इसमें जो चावल और ये लगा के रखे आपने, ये एज इट इज रहेंगे, केवल ऊपर का दीपक आप निकालोगे और दूसरे दिन फिर दूसरे दीपक में उसको लगाओगे। ऐसे 5 दिन आपको करना है। क्लियर? इसके भाव क्या है, ये क्यों करना है, यम का दीपक 5 दिन लगानी है, ये समझ गया। तो पहला दिन हमारा दवाइयों का दान, दवाइयों की पोटली बनानी है, और उसका नेक्स्ट डे हमको अपने लिए प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करना है। सिंपल, देयर इज नथिंग टू। इस दिन आप गोल्ड लेके आइए, इस दिन आप अपने लाइफ में जो जो कुछ बरकत की चीज चाहते हो खरीद सकते हो। झाड़ू खरीदने का मान है इस दिन। हमेशा मैं एक मेरा मेरा नेचर है, स्वभाव है, जो बता रही हूँ मैं, कि इस दिन आप अपने लिए कुछ ना कुछ नया चीज खरीदिए। इट मे बी लाइक छोटी सी भी कोई ना कोई चीज हो। दूसरा दिन आ रहा है आपका रूप चौदस का। संगीता जी आप अनम्यूट करके अपनी बात पूछ लीजिए क्या है, मैं आगे निकलूंगी फिर पीछे में नहीं आऊंगी, इसलिए हैंड रेज किया है आपने। हाँ दीदी, आपने जो अभी बताया कि मुख्य द्वार पे ये हमें यम का दीपक लगाना है, तो ये सुबह लगाना है ना, रूप चौदस शाम के में, दिन? शाम में? एवरी डे इन द इवनिंग। 5 दिन लगाना है। यस, इस बार ये 22 तारीख से लगेगा, क्योंकि 22 तारीख को शाम को ही धनतेरस चालू हो रही है, और बीच में एक अच्छा, दिन ग्रहण का भी जा रहा है, तो 22 तारीख की शाम से ये दीपक लग जाएगा। ठीक है, ठीक है दीदी। और ये हो गया। कमल गट्टे का जो है वो राइस एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट डे जब 5 डेज आपके पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप इसको डोनेट कर दोगे, किसी को दे दोगे, वो चावल घर में नहीं लाएंगे हम लोग। तीसरी बड़ी बात है, अब मैं रूप चौदस की तरफ आ रही हूँ। रूप चौदस मैंने आपको बताया है कि हम लोग सभी उपटन लगाते हैं। पहले के पुराने लोगों के जो प्रकार थे, वो लोग उपटन लगा के ये करके वो करके अपने आप को नीट क्लीन करते थे। अभ्यंग स्नानम का महत्व था। अभ्यंग स्नानम, उसमें ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि अत्तर, तेल, खुशबू, खुशबू का बहुत बड़ा महत्व है। तो खुशबू, जीवन में लक्ष्मी जी को भी खुशबू बहुत पसंद है। आप हमेशा जो गवरानी वाले जो लाल फूल आते हैं ना, जिसमें खुशबू हो, रोज दिवाली को 5 दिन लक्ष्मी जी को वो फूल अर्पण करिएगा। उसकी खुशबू आपको बहुत बहुत इफेक्टिवली काम करेगी आपके साथ। इसके अलावा एक दीपक लक्ष्मी जी को रोज भी चमेली का तेल का लगाइएगा। लक्ष्मी जी को बेसिकली खुशबू बहुत पसंद है, तो अगर आप अपने यहाँ पे बरकत चाहते हो ना, तो खुशबूदार बने रहिए दोस्त। सेंट्स, परफ्यूम्स का यूज करिए। आपका शुक्र मजबूत होता है, आपकी बरकत मजबूत होती है उससे।
सो रूप चौदस वाले दिन आपको अब करना क्या है? रूप चौदस वाले दिन आप सवेरे फ्रेश हो रहे हो, नहा रहे हो, के बड़ों को प्रणाम आशीर्वाद लेते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पर के साथ में जो आपके बुजुर्ग, प्लीज सबको म्यूट कर दीजिएगा। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर ले, दैट विल बी मोर बेटर। जी दीदी किया। जी, तो मैं अब यहाँ पे ये कह रही थी कि रूप चौदस वाले दिन जो आपके बुजुर्ग आपके साथ में, आप नहा के फ्रेश होके उनको प्रणाम करते हो, वहां तक ठीक है। लेकिन जो चले गए हमको छोड़ के, आपको मैं बता दूं कि कई घरों में पितृदोष बनते हैं। इसका रीजन क्या है कि जिन पितरों को हमारे पास से जो चले गए, शायद हमने उन्हें देखा भी नहीं, तो हमारी उनके प्रति वो आस्था, वो प्रेम, वो रहेगा ही नहीं। लेकिन एक चीज तो आप समझ के लीजिए कि जिनका नाम हम यूज कर रहे हैं अपने सरनेम में, आजकल ना छोटा सा भी किसी का कुछ यूज करे ना तो उसको पे करना होता है। तो आप तो अपने बुजुर्गों का जो सरनेम था उसको यूज कर रहे हो। तो जब ये कर रहे हो तो आपका काम क्या रहेगा यहाँ पे? यू नीड टू पे समथिंग। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो आपको यहाँ पे ये करना है कि एवरी डे, ऐसे भी बुजुर्गों को हम प्रणाम करते करके, लेकिन पितरों के नाम से कुछ ना कुछ छोटा सा, हम लोग परिंदे में पिंडे पे जो है एक दीपक लगाते हैं, वो एक दीपक का दान भी हमारे बुजुर्गों के प्रति हमारा धन्यवाद है। लेकिन रूप चौदस के दिन दिवाली है। दिवाली के दिन कोई ना कोई निमित्त से अपने जो बड़े लोग हैं, गाय कुत्ते की रोटी और कोई कौवे को अगर दे पाते हैं तो वेल एंड गुड। हम लोगों ने छोड़ दिया है, बट दैट इज टोटली रॉन्ग। एवरीवन शुड डू इट। आपके कई ग्रह ठीक हो जाते यदि आप कौवे को रोटी देते हो। आज की दुनिया में डिफिकल्ट जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, करके देखिएगा। कई चीजों की प्रॉब्लम्स अपने आप कम होंगी। बच्चों के एजुकेशन की, कहीं एडमिशन नहीं मिल रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा, ये सारे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट होते यदि आपने रूप चौदस वाले दिन अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान कर दिया, कोई ना कोई खाना आपने किसी को दे दिया, कोई ना कोई कपड़े आप उनको दे दिए। अब फिर एक भाव और याद रखिएगा कि ब्राह्मणों को देना है, हल्का ले लिया ऐसा मत करना। पहनने जैसी चीज दीजिएगा। अगर हम देने के समय पे लोगों को देना है तो फिर कैसे भी ले लिए, कुछ भी दे दिया, डोंट डू दैट। अगर इस तरह के भाव से काम करोगे ना तो भगवान भी सोचेगा भाई क्या दूं, क्यों दूं, अच्छा क्यों दूं इनको। तो देना है करके अच्छी ही चीज दो कि वो व्यक्ति उस चीज को लेके खुश हो जाए, यार क्या चीज मिल गई मेरे को, आई एम ब्लेस्ड। ये हो गई रूप चौदस की बात। अब की बार रूप चौदस के ही दिन शाम में हम लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं क्योंकि 25 तारीख को ग्रहण आ रहा है। और कई लोगों ने इसमें दो है, आपका मन क्या करेगा वो हिसाब से आप करिएगा, क्योंकि अभी तक भी सही रीजन हमें भी नहीं समझ पा रहा है। मैं भी रोज टच में हूँ मेरे गुरु लोगों के, पर वही थोड़ी सी चर्चा अभी भी चल रही है कि क्या करेंगे। कई बार क्या है, ब्राह्मण को ही देना है। यस अर्चना जी, ये बात समझ ले कि ब्राह्मण को ही देना है। भगवान ने कहा है जो जिसका पितरों के निमित्त से दान है, और आप किसी गरीब को दे तो वो आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड करिए ना वैल्यू किसी की लाइफ में। क्या फर्क पड़ता, आपने एक की जगह दो के दे दिया। मैं यहाँ पे आपको एक बात और बोलना चाहूंगी कि आपको थोड़ा सा समझना है। रूप चौदस के दिन पितरों के निमित्त से देना है। खुशबुओं का इस्तेमाल करिए, अत्तर का भी दान किया जा सकता है। एंड डेफिनेटली आपका शुक्र, विनस उससे पावरफुल बनता है। पैसे को आना ही होगा आपके पास, लक्ष्मी जी को आपके पास आना ही होगा। शी विलिंगली ट्राई टू कम टू यू। हम वहीं पे जाना पसंद करेंगे दोस्तों जहां सचमुच मुझे मेरी पसंद की चीज मिलती, मुझे वहां बार बार जाने का दिल होता नहीं। आप देखिए जहां मुझे मेरी पसंद की चीज मिलती, जहां मायके कितनी बार बार जाने का दिल होता, जब मौका मिले तो भागने की पड़ती है हम लोगों को। सेम वे इट इज। लक्ष्मी के लिए मेरे घर का वातावरण, मेरी सोच, मेरे काम इस तरह से हो कि वो खुद ही चाहे कि नहीं यार। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जहां मैं जाती हूँ लक्ष्मी मेरे साथ ही आ जाती है। शी इज देयर विथ मी।
तो आपके भाव जब आप अपने उस तरह के बना लोगे, आप देखिएगा कि चमत्कार तो नहीं होंगे, लेकिन धीरे-धीरे आपकी दुनिया बदलेगी ज़रूर। मेरे अनुभव से बोल रही हूँ। सो ये चीज़ रहेगी। नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहती हूँ, रूप चौदस के बाद में अब आते हैं हम लोग लक्ष्मी पूजा पे, और लक्ष्मी पोटली की बात करके मैं अपनी बात को फिनिश करूँगी। लक्ष्मी की पूजा कोई लोग सिंह लग्न पर करते हैं, और कोई लोग जो है वो स्थिर लग्न पर करते हैं, कोई लोग गोधूली बेला में करते हैं। वो टाइम आपके हिसाब से आपका क्या रहेगा वो। लेकिन पॉजिटिवली देखिएगा कि जो आपके घर के है, किसी के घर किस चीज का भोग है, किसी के घर किस चीज का भोग है, अलग अलग चीजों के भोग है। आपकी जहाँ आप पूजा कर रहे हो, वहां पे आप पगलिये बनाते हो, गादी का बिछाने का स्पेशल मुहूर्त है। और मैंने स्विच वर्ड्स में से हमेशा आपको एक मंत्र दिया है, हमेशा एक नंबर्स दिए हुए हैं मैंने लक्ष्मी जी के, जो कि 101% काम करते हैं। एक तो 520, मैं तो तुलसी पत्र पर है ना ग्रीन पेन से 520 लिखती हूँ, और उसको मैं बाकायदा अपने वॉलेट में डाल के रखती हूँ, और बरकत बरकत ही बरकत हो रही। बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं, पर मैं कह रही हूँ ना कि जब मैं बिलीव करती हूँ तभी मैं रिसीव कर पाती हूँ, नहीं तो नहीं। लाल गुंजा, काली गुंजा और सफेद गुंजा, ये तीनों चीजें होनी चाहिए पूजा में। लक्ष्मी जी को लौंग बहुत पसंद है, लक्ष्मी जी को इलायची बहुत पसंद है। रात में पोटली बनेगी, वो तो अलग बनेगी, वो प्रोसीजर पूरा अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन पूजा में आपको क्या क्या करना है, आपका जो झाड़ू होगा वो भी वहीं पूजा में साइड में रख के उसकी भी पूजा होगी। उस दिन जरूर जो समय लगाते उसमें चमेली का तेल की समय लगाइएगा। कपूर में थोड़ा सा घी डाल के उसको पूरे घर भर में घुमाइएगा। हर धनतेरस पे एक नया चांदी का सिक्का जरूर खरीद कर लाए, जिसमें लक्ष्मी जी का बैठी हुई लक्ष्मी हो और गजराज पीछे से उन पर वर्षाव कर रहे हो। वो स्थिर लक्ष्मी हो जाती है। और ये स्थिर लक्ष्मी आपके साथ आपकी लाइफ में बहुत बड़े मैजिकल चीजें करती है। जब कैसा है कि हम हर चीज का मुहूर्त देखते हैं कि कब कौन सा चीज कौन सा मुहूर्त अच्छा है, तो फिर लक्ष्मी जी के भी मुहूर्त जो सिद्ध है आपके अपने लिए, आपके फैमिली के टाइम के हिसाब से आपके लिए जो श्रेष्ठ है वो लीजिए। और पंडित जी आते हैं, नहीं भी आते हैं, तो आप अपने मन से देखिए कि लक्ष्मी जी को जिसके घर नहीं भी पंडित आता है, मैंने एक चीज समझ लिया कि कोई मेरे घर में आया, मैं पहले क्या करती हूँ, वेलकम करती हूँ। अपने आगमन उनको आमंत्रित करते हैं, हम लोग उनका वेलकम करते हैं, आइए पधारिए। उसके बाद हम उनके पैर धोते हैं, उसके बाद हम उनको आसन देते हैं। लाइक दैट आप भी अपने घर पर जो है उसमें से वही चीजें करके देखिए। जब लक्ष्मी जी का वो सिक्का आपने लाया, उसको लाकर आप एक रिस्पेक्ट के साथ में उस जगह पे बिराजिए जहाँ आप पूजा कर रहे हो। उस पूजा पे आप उसको बिल्कुल बाकायदा, आपने उनके पैर धोए, आपने उनको खुशबू दी, आपने उनको आसन दिया, आपने उनको जलपान करवाया, आपने उनको कुछ फल फ्रूट सब्जियां जो भी आपको भोग है आपने अर्पण किया, उनको धन्यवाद किए, उनकी आराधना की, उनकी स्तुतियां की। दैट्स इट। इतनी सिंपल पूजा हो सकती है। आपके भाव उसके साथ काम करते हैं। पंडित लोग आते हैं, वो लोग मंत्र बोलते चले जाते हैं, मंत्र का एबीसी भी हमको समझता नहीं, पर चलो शब्दों में भी शक्ति होती है, तो वो फ्रीक्वेंसीज हमारे साथ काम करेंगी, वहां तक ठीक है। लेकिन क्या सचमुच मेरी भावनाएं उस समय वो बन पाती है? तो अब मैं आपको यहाँ पे ये बताने जा रही हूँ कि आप उन भावनाओं के साथ में उस काम को समझिए। केवल हल्दी कुंकू चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया, इट्स नॉट लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा वो होनी चाहिए कि मैंने उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया, मैंने बाकायदा वो भाव रखे कि लक्ष्मी जी स्वयं मेरे दरवाजे पे आई है। आप मन से उनकी वो पूजा करके देखिए, भाव ही बस हो गए।
आप ऐसे देख कर देखिए कि भाई वो खड़ी है, मैं मेडिटेशन करती हूँ। अपना जो जिन लोगों ने लक्ष्मी मेन साधना मेरे साथ में की है, ऑलमोस्ट हर फ्राइडे हम लोग सब साथ में साधना करने को बैठे हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में हम सब साथ में हैं। एवरी फ्राइडे हम करते हैं और गजब के रिलेशन मतलब रिजल्ट है उसमें से। जब मैं इन चीजों के भाव के साथ में काम करती हूँ तो वो भाव ही तो बहुत बड़े काम कर जाते हैं ना। मुझे ये समझना है कि मेरे भाव कैसे हैं। मैं वो प्रेम, वो रिस्पेक्ट, वो आदर, उसमें फिर जहां प्यार होगा दोस्तों, वहां कोई चीज कम रहेगी, कुछ रह गया, कोई फर्क पड़ेगा। अगर मैं किसी के घर पे गेस्ट बन के गई, वो 2 ही चीज कर पाई और 2 चीज नहीं कर पाई, तो फिर मुझे प्यार मिला ना। ये तो नहीं किया, अरे यार खाना तो ठीक ही नहीं था, अरे वहां पे तो उन्होंने ये भी नहीं किया, ऐसे रिटर्न गिफ्ट भी नहीं दिए, ये भी नहीं दिया। मैं उनसे मिलके तो आई, उनकी आंखों में प्यार तो था मेरे लिए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट तो थी, ये क्या कम था। बट हम ही लोग वो है जो छोटी छोटी चीजों से अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं, और हम वो ही काम करेंगे तो लक्ष्मी जी हमारे साथ क्या करेगी। सो बी देयर विद लाइक, जैसी मैं हूँ वैसी मेरी माँ है, वो माँ है, हम सबकी ऊर्जा है, संजीवनी ऊर्जा है, एंड शी विल डू द थिंग। वो उसी तरह से मुझसे भी प्यार करेगी, वो उसी तरह से मेरे लिए भी वो काम करेगी। इस चीज का अंदर से सेटिस्फेक्शन लाइए कि मैं जो कर रही हूँ ना वो दिल से कर रही हूँ, कोई चीज कम है ज्यादा है, बट प्यार तो है ना, वो मुस्कुराहट तो है, वो खुशी तो है। डू इट विथ स्माइल, विथ ऑल द हैप्पीनेस। जैसे कोई एकदम अपना प्यारा आ गया तो हम क्या खुश हो जाते। रंगोलियां डाल रहे हैं, पर वो रंगोली की थकान नहीं होना, वो डालनी है करके नहीं डालना, एक रिचुअल है करके मत डालो। कोई सचमुच अपना प्यारा अपने लिए आ रहा, उसके लिए रंगोली डाल, ना लोगों को दिखाने के लिए, ना किसी के लिए, खुद की खुशी के लिए। दैट हैप्पीनेस विल डेफिनेटली आपकी लक्ष्मी पूजा को सही मायने में सिद्ध कर जाएगी। अब मैं चल रही हूँ लक्ष्मी पोटली की तरफ। पूजा में मैंने आपको बता दिया कि भोग लगाना है, जो जो कुछ करना है वो चीजें हमने अपनी तरफ से कर ली है, और इसके बाद में जो पूजा आरती की जो पद्धत है वो सभी को पता है, कई वर्षों से हम करते आ रहे हैं, वो करते रहेंगे। उससे आगे अगर निकलना चाहते हो, अब मैं आगे बताने जा रही हूँ लक्ष्मी पोटली की बात है। इसमें बहुत डिटेल्स में बहुत बड़ी चीज है, ये एक बहुत बड़ा रिचुअल है लक्ष्मी पोटली का, एक बहुत बड़ा अ, साधना ही है वो भी, जैसे अक्षय कलश साधना है वैसी साधना है। लेकिन फिर भी एक बेसिक लक्ष्मी की जो साधना है उसके बारे में मैं बताऊंगी। आपको क्या क्या चीजें चाहिए आप नोट कर लीजिएगा। लौंग, इलायची, पीली कौड़ी, एक काली कौड़ी, गोमती चक्र, थोड़ा सा कपूर, कमल गट्टे एक मुट्ठी भर। कमल गट्टों से बहुत प्यार है लक्ष्मी जी को। मखाने जिस घरों में ज्यादा खाए जाते हैं वहां पे डेफिनेटली आप देखिएगा कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी है उन लोगों के घर में। ये कमल गट्टे, ये सब आप लाल कलर की या ग्रीन कलर की पोटली ले सकते हो, पिंक कलर की ले सकते हो। एक हल्दी की गांठ उसमें रहनी चाहिए, और एक चांदी का सिक्का आप लक्ष्मी जी की पोटली के लिए लोगे। लौंग, इलायची, पीली कौड़ी, काली कौड़ी, लाल गुंजा, सफेद गुंजा, काली गुंजा, तीनों गुंजाएं लेना। आप भले 3-3 पीस ही लीजिए, ज्यादा नहीं ले तो भी चलेगा। एक लक्ष्मी का सिक्का लेना। यस सुदर्शना, धीरे धीरे बोलती हूँ। बोलने की रो में मुझे ही नहीं समझ रहा। बहुत सिंसियर है आपके स्टूडेंट्स दीदी। यस, आई गॉट इट। एवरीवन इज नोटिंग डाउन। यस, मैं तो देख रही हूँ कि भाई किसी किसी के खुले है क्या, और सारे पर्दे के पीछे छिपने में ज्यादा खुश रहते लोग। और मैं चाहती हूँ कि लोग ऐसे सामने से रहे। यस। काली गुंजा
लाल गुंजा और सफेद गुंजा, 3 तरह की गुंजाएं होती है। एक सुपारी हो, एक चांदी का सिक्का हो, कमल गट्टे हो एक मुट्ठी भर, एक हल्दी का पीस हो, अखंड हल्दी का गट्टा होता है ना वो, लौंग, इलायची, ये सब लक्ष्मी पोटली की चीज है। एक लघु नारियल मिलते हैं, एकाक्षी नारियल भी कहते हैं उसको, लक्ष्मी पुत्र कहते हैं। ये इतनी चीजें आपको लक्ष्मी पोटली के लिए चाहिए। अब लक्ष्मी पोटली की पूजा होगी कब? रात में 11 बजे, जब सारी पूजाएं आपकी हो जाए उसके बाद। और ये जब रात में 11 बजे सारी पूजाएं हो जाए, इसके बाद में गुंजा, जिसको चिरमिया भी बोली जाती है, गुंजा को चिरमिया कहते हैं मराठी में, या फिर कहीं मौका मिलेगा तो आप गूगल करके देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आई डोंट नो, हिंदी में उसको गुंजा कहते हैं और मारवाड़ी और शायद मराठी में उसको चिरमिया कहते हैं, चिरमी। सो ये चीज है। तो ये सारी चीजें, पीली कौड़ी, काली कौड़ी, एक सुपारी, हल्दी की गांठ, ये सब चीजें आपको लेना है। एक सिक्का अलग से लक्ष्मी पोटली का लाइएगा। अब मैंने क्या किया, दिवाली की पूजा तो मैंने कर ली है और वो पूजा तो नेक्स्ट डे मैं उठाने वाली हूँ, लेकिन ये जो पूजा है मेरी, ये जो लक्ष्मी की पोटली बन रही है, ये वर्ष पर्यंत मेरे पास रहने वाली है, साल भर रहेगी ये मेरे पास। हाँ, ये मेरी बहू ने ये गुंजा की फोटो निकाल के बताई है, मैं दिखा पा रही हूँ क्या? लेट मी चेक इट। इस तरह ये लाल गुंजा है। इसमें व्हाइट और काली भी आती है। तो ये चीजें आपको लेनी है। और एक जो सिक्का, अब मैं यहाँ पे लक्ष्मी जी को पूजा करके, जो कई घरों में रात में घी का दीपक रात भर चलता है, हमारे मतलब मेरी अपनी ओरिजिनल ये मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो अपने घर में मैं जो अपने देवी देवता, कुल देवी, इन सब लोगों की भी मैं रात में बाद में आराम से मैं अपने की पूजन करती हूँ, उनके भी। तो हर घर के अपने देवताएं हैं, तो उनको आप, हाँ, ये पूजा के समय पे आपको गुंजा और ये सब चीजें चढ़ा देनी, वो अलग लक्ष्मी पूजा की है। मैं आपको अब जो बता रही हूँ, ये लक्ष्मी की पोटली की बात बता रही हूँ। और ये पोटली जरूर बनाइए आप, देखिए आपके कामों में बहुत बहुत बड़ी बरकत, चेंजेस आते हैं। और ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है, ये सब मेरे अपने अनुभव में है, ये सब मैं करती हूँ, तभी मैं कह रही हूँ। ये उसी दिन 24 तारीख को शाम में ही होगा। अब इसमें आपको और ध्यान में ये रखना है कि 25 का जो ग्रहण है, ग्रहण को उसके दुष्प्रभाव से बचाने का एक है वो दर्भ की काढ़ी, जिसको कुशा की काढ़ी कहते हैं हम लोग। इसमें 2 रीजन बनेंगे। कई लोगों ने कहा है कि रात को 3 बजे से पहले पूजा उठा लो, और कई लोगों ने ये कहा है कि पूजा तुरंत उठाना इज नॉट गुड। तो आप वहां पे दर्भ की काढ़ी, कुशा की काढ़ी रख दीजिए, आप 26 की सवेरे पूजा को उठा सकोगे। तो ये आपका अपना प्रश्न रहेगा कि क्या करना है, इट्स ऑल योर कॉल कि क्या करोगे। मैं भी खुद अभी मतलब कंफर्म नहीं हो पाई हूँ कि ये करे या वो करे, तो आई कैन नॉट से। इसमें मैंने आपको 2 तरीके हैं वो बता दिए हैं, तो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। दूसरी बात है कि जब लक्ष्मी जी की पोटली की स्थापना करोगे, वो पोटली आपने ले ली, सबसे पहले जो जो चीजें मैंने आपको बताया है, ओम लक्ष्मी देवी भ्यो नमः, एक एक चीज आप उसमें रखोगे। सिक्का सबसे बाद में जाएगा, उससे पहले हर एक चीज अंदर डालोगे। एक एक लक्ष्मी का मुझे वो कमल का गट्टा डालोगे, कुछ चावल डालोगे, हल्दी डालोगे, सुपारी डालोगे, हर एक चीज जब अंदर डालोगे उसमें लक्ष्मी जी की पोटली में, तो उस पोटली में आप लक्ष्मी देवीभ्यो नमः ये बोलकर डालोगे। और इसके बाद में इसको आखिरी में लक्ष्मी जी का सिक्का, जिसकी मूर्ति ऊपर की साइड हो, वो उसमें विराजमान करोगे। और वो इसी भाव के साथ करोगे कि यस, लक्ष्मी माँ आपको पूर्ण वर्ष पर्यंत मेरे साथ में, मेरे घर में रहना है, विराजमान होना है। इसके बाद में इस लक्ष्मी को आप वो पोटली को बंद नहीं करोगे तुरंत में। आप 108 की माला ओम महालक्ष्मी च विद्महे, या फिर श्रीम ब्रिज, मैंने जो स्विच वर्ड का मंत्र बताया है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्,
लक्ष्मी गायत्री मंत्र है, ये करोगे। और इसके बाद में आपको एक चीज और मैं बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो उसमें आपको एक चीज रखना है कि ये जब लक्ष्मी जी को वो एक को आप विराजमान मंत्र में आप उसको ओपन रखोगे कि लक्ष्मी जी आई है, वहां पे विराजमान हुई है। हो सके तो उस समय छोटा सा लक्ष्मी जी को एक खड़ी शक्कर का भोग उस लक्ष्मी पोटली में जरूर लगाइए, और फिर प्रार्थना करिए, थोड़ा घंटा 2 घंटा उस पोटली को खुला रखे। इसके बाद में जब आपकी मेन पूजा उठेगी, उस समय उसको भी बंद करके आप तिजोरी में उनको विराजमान कर रहे हो, एक किसी डब्बे में डाल के उस पोटली को व्यवस्थित फुल रिस्पेक्ट एंड केयर के साथ उसमें रखोगे। इसके बाद आप कभी भी, मतलब जब पूर्णिमा हो या कोई शुक्रवार हो या कोई भी ऐसे बड़े मुहूर्त हो, उस दिन उस पोटली को बस आप हाथ में लीजिए और उसको थैंक यू बोलिए। इसके बाद में आप उसको मंत्र का चैंटिंग कर लिए कि जिससे वो पोटली आपकी चार्ज होती रहे। वो पोटली आपकी चार्ज होती रहना चाहिए। जब भी आपको ध्यान में आए उसको चार्ज करते रहो। दैट विल डेफिनेटली वर्क विथ यू। ये नहीं है कि एक दिन कर लिया और फिर बस रख दिया। वो भी एक दिन के लिए कुछ भेज देगी, बहुत अच्छा कुछ भेज देगी, और फिर वापस जैसे थे वहीं छोड़ देगी। सो डोंट डू दैट। यस, रानी जी ने सब कुछ भेज दिया है। फोटो में गोमती चक्र है, कमल गट्टे है, व्हाइट गुंजा है, लाल गुंजा है। सी रानी जी के इस पे सब दिख रहा है। इवन यू कैन स्पॉटलाइट इट रानी हाँ जी दीदी। जी। तो ये सब आप रखने के बाद उस लक्ष्मी जी को, उस पोटली को विराजमान कर रहे हो, तो इट्स नॉट ओनली लक्ष्मी पोटली, वो लक्ष्मी जी स्वयं आपके साथ विराजमान हुए हैं, ये चीज है। और वो पोटली आप स्टील के डिब्बे में भी रख सकते हो। यस, डेफिनेटली यू कैन। और यहाँ से आप अपनी लाइफ को एबंडेंस में देखना चालू करोगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मतलब बिल्कुल आज किया और आपने कल इसके रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन करते रहो करते रहो, आता ही है चेंज। फिर मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि कर्म कर, जिक्र न कर, शुक्र कर और फिक्र न कर, छोड़ दो सब कुछ उसके हाथ में। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब लक्ष्मी जी को बुलाते हो तो अपने आप में चेक डालिए कि क्या मैं सचमुच नारायण के जैसी हूँ, नारायण के जैसे सबसे प्यार करने वाली हूँ। और जब पोटली आपकी कंप्लीट हो जाए, जब आप बंद करके रख रहे हो, उस समय ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, लक्ष्मी जी का अकेली का नाम नहीं, उनके साथ में उनके हस्बैंड का नाम लेके लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः ये कहते हुए आप उसको बंद करके अपने घर में, अपनी तिजोरी में उसको पैक करिए। दैट विल डेफिनेटली सपोर्ट यू टू फाइंड योर अबंडेंस। अब यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ, आपने जो धनतेरस का दिन, मैं समराइज करना चाह रही हूँ। धनतेरस का दिन मैंने आपको बताया, थोड़ी सी दवाइयों का दान करिए और अपने परिवार के स्वास्थ्य की कामना करिए। थोड़ी सी एक दवाइयों की औषधि की पोटली बनाइए, लक्ष्मी माँ को चढ़ाइए, कमल गट्टे जरूर उस दिन चढ़ाइएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पे इनको प्रसाद के रूप में यूज कर लीजिएगा। रूप चौदस के दिन कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया है कि अपने पितरों के निमित्त से कुछ ना कुछ दान करिए। उस दिन खुशबू बिखेरिए, स्वच्छ साफ सुंदर। एक चीज आप और हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसका रहना नीट क्लीन हमेशा वेल अच्छा हो, वो इंसान हमेशा ही अच्छा लगेगा आपको। जो मैजिकल टिप्स मैं यहाँ पर देना चाह रही हूँ, उन चीजों को समझिए। लक्ष्मी जी को आपने कभी असंवरा हुआ नहीं देखा, उसे सजना संवरना, गहने पहनना, बढ़िया बढ़िया कपड़े में रहना, ये सब चीजें उसके शौक है, उसको पसंद है। और इसीलिए हम औरतों में भी हम लक्ष्मी स्वरूप है, हमें भी ये सब पसंद है। पर कई बार हो जाता है कि कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं।
25 को नहीं लगेगा, 26 को लगेगा। मौका मिला तो ग्रहण के बारे में आप मेरी रील्स, मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। इंस्टा पे तो डेफिनेटली मैं रोज कोई ना कोई टिप लेकर आपके सामने हाजिर होती हूँ। और डेफिनेटली रानी जी ने मेरा इंस्टा पेज भी शेयर किया है, तो यू कैन ज्वाइन मी देयर। आप मुझे फॉलो करिए। मैं डेफिनेटली आप सभी की लाइफ में बहुत एबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, आपकी खुशियां, इन्हीं सब की कामना करती हूँ। और मुझे लगता है कि सभी चीजें आपने बहुत सही तरीके से समझ ली है। रूप चौदस की बात मैंने आपको बता दी, और दिवाली की पूजा और लक्ष्मी पोटली, ये भी मैंने आपको बहुत बहुत सही तरीके से बता दिया है। अगेन, अगर किसी को अक्षय कलश साधना या नॉट मैजिक करना है, तो मैं धनतेरस के पहले दिन वो वर्कशॉप फिर से ले रही हूँ। कई लोग हैं जिनको ये करना है, तो इफ यू एनीवन ऑफ यू वांट टू ज्वाइन, दे कैन कनेक्ट मी। मेरा नंबर डाला ही है, रानी जी फिर से डाल हाँ, दूंगी, तो मेरे यू कैन सारे ग्रुप्स ज्वाइन। में अभी नंबर शेयर हो जाएगा, तो आप लोग यस, नीना जी का इंस्टाग्राम पेज लाइक कर सकते हैं, उनका नंबर सेव कर लीजिए, और अगर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होना चाहते हैं तो वो हो सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप दीदी से। और उनके जो भी वर्कशॉप्स होते हैं, थ्रू आउट द ईयर वर्कशॉप्स चलते रहते हैं, यू कैन स्टे अपडेटेड, और आप अपने आप को और ज्यादा कहूंगी इक्विप्ड मान सकते हैं कि हाँ, अब आपके पास में बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने रुके हुए काम कहिए, चाहे समृद्धि कहिए, चाहे अबंडेंस, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ यू कैन गो अहेड। तो आई यहाँ होप। पर एक बात और कहूंगी रानी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नहीं नहीं, चीज लीजिए, हर सांस के साथ में अपने हृदय में, अपने दिल दिमाग में एक एक सेल में ये बात जाने दीजिए कि यहाँ से मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि है। ये बहुत बिल्कुल। मैजिकल काम करेगा। ग्रेटिट्यूड का वर्कशॉप आ ही रहा है मेरा, आफ्टर दीपावली मैं इसको लेने वाली हूँ। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी रानी जी, जो कोई यस। चाहेंगे वो ज्वाइन कर ले, तो डेट विल डेफिनेटली वर्क विद देम। तो ओवरऑल आई थिंक आई हैड फिनिश्ड इट नाइसली। और हाँ किसी जी को दीदी, तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ हैंड रेजेस हैं, अगर हम एक कुछ क्वेश्चंस हाँ, ले पाएंगे क्या दीदी? हाँ ले लीजिए ना, आई एम जी, देयर। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं जो कहीं पर भी जिसको डाउट है। वैसे हमारी कोशिश है, बीएलएफ की कोशिश रहेगी कि ये सारे जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हें आप तक पहुंचाया जाए, बट डू नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग। आप ये सेशन दोबारा से देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आप अपनी एक विभू डायरी में जो भी आपको लगता है, जो आपको लागू होता है और आपको ध्यान रखकर वो फॉलो करने का मन है, तो जस्ट क्विकली नोट इट डाउन इन योर डायरी। लेट अस टेक द क्वेश्चंस। यहाँ प्रियंका, रानी, शोभा, उषा, कांता जी, निर्मला जी, अनुसुया जी, अरुणा जी, लीना जी, मीना जी, ये सब आपसे कुछ पूछना चाहती हैं वन बाय वन। प्रियंका जी, वन बाय ये वन, यस दीदी, आपने अभी जो पोटली बताई थी, लक्ष्मी पोटली, उसमें लघु नारियल बताया था, जी। उसका और एक नाम क्या बोले, और वो कहाँ मिलेगा? एकाक्षी नारियल कहते हैं, बहुत डिफिकल्ट है, मिलने को नहीं मिलता आसानी से। रियल तो बहुत, मुझे भी अभी तक नहीं मिल पाया, कई टाइम से ढूंढ रही हूँ। ओके ओके, ठीक है दीदी, थैंक यू। जी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले, इससे पहले मैं बता दूं कि दिस सेशन इज ब्रॉट टू यू बाय विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन फ्रॉम नागपुर, और ये इसका हमारा अपना एक यूट्यूब चैनल है। वहां पर आप सारे सेशंस और इसी तरह के जो भी सेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब और आपको नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। यार नीना जी का पहले पिछले वर्ष का भी सेशन है दिवाली के बारे में, आप वो भी एक बार गो थ्रू करिए बिफोर दिवाली। और दिवाली प्रेप सीरीज जो वीएलएफ ने ली थी, अभी इसके पहले 4 सेशंस हो चुके हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा उपटन फेस पैक, स्किन केयर के बारे में डॉक्टर सोनाली जी ने बताया है, आंवला, अमेजिंग आंवला रेसिपीज, और भी बहुत सारे सेशंस अबाउट दस्तक दिवाली की। यू कैन वॉच ऑल दिस, उसकी लिंक यहाँ शेयर कर दी गई है। यू कैन गो थ्रू ऑल द लिंक्स बिफोर दिवाली, हो सकता है आपके बहुत ही काम की कोई चीज आपको मिल जाए। नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी शोभा जी से। यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
हेलो, हाँ आवाज आ जी, रही? बोलिए। हाँ जी हाँ, जी कहिए बोलिए। कहिए। हाँ बोलिए हाँ, जी। तो धनतेरस कौन से दिन मनाना दीदी? धनतेरस 23 तारीख को ही मनेगी, लेकिन क्या हो रहा है कि 22 तारीख को शाम से लग जा रहा है और एक दिन ग्रहण में जा रहा है हमारा। तो हम ओके, लोग 22 से दीपक, यम का दीपक जो है हम लोग 22 तारीख को शाम में लगा देंगे। 22 से लगाना यम का दीपक। 22 से शाम को यम का दीपक लगा देंगे। इस बार वो ग्रहण होने से थोड़ी गड़बड़ हुई है। हाँ बाकी हाँ ऐसे तो धनतेरस के दिन से ही लगाते हैं, पर इस बार हम लोग 22 की शाम को भी दीपक लगा देंगे, क्योंकि एक दिन हमारा वो ग्रहण में जा रहा है इस बार। हाँ हाँ हाँ, ओके। और वो धन की पोटली तिजोरी में रखना, यस। देवघर में। नहीं नहीं, तिजोरी में। आपकी पूजा तिजोरी, होने के बाद जब आप पूजा का विसर्जन करते हो ना, उस समय हाँ। उस पोटली को उठा के पैक करके आपको आपकी बरकत की, जहाँ आपके कैश, आपकी बरकत रखी होती है, उस जगह रखना है आपको। ओके दीदी ओके। पिछले और, वर्ष की और पोटली का क्या करना है? हाँ, पिछली वर्ष की पोटली का, उसमें का केवल चांदी का सिक्का आपका रहेगा। बाकी पूरी सामग्री आपकी जल में विसर्जित होगी, फिर से वो नई अभी कोई भी सामग्री दिन आएगी। कर सकते हैं, दीपावली के पहले कोई भी दिन कर सकते हैं वो? दीपावली के बाद। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, दीपावली के पहले भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जी। और आपके लिंक से जुड़ना है दीदी, हमारे को आपके प्रोग्राम से जुड़ना है। मेरा शोभा दीदी, एक दो आपका नंबर दे ग्रुप्स है। दीजिए। शोभा दीदी, आपका नंबर दे दीजिए। वैसे नीना जी का नंबर यहाँ शेयर हो गया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। वीएलएफ विल हेल्प यू गेट कनेक्टेड विथ नीना जी। तो हाँ, आप अपना नंबर यहाँ पर लिख देवे जूम चैट बॉक्स में। यस, आप यस यस। वीएलएफ में ऑलरेडी हैं क्या? हाँ है ना। तो आप विभू में तो बिल्कुल अभी सारे नीना जी के इंस्टाग्राम हैंडल, नंबर सब कुछ शेयर होगा। डू नॉट नहीं, वरी। इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ दीदी मैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर भी वो सब देखने मिल जाएंगी रील्स। आप बस ओके। सिर्फ आप वो नंबर है दीदी का, वो नोट कर लीजिएगा। हाँ, नंबर बोलना दीदी। अभी नहीं, आपको ग्रुप में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलेगा। कांता दीदी। यस। दीदी एम का दीपक किधर, किस दिशा में लगाना, ऐसा कुछ है? आपके मेन एंट्रेंस पे, आपके राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में। अच्छा ठीक है। जय श्री कृष्ण दीदी, जय बहुत श्री ही कृष्ण। बढ़िया हुआ, बहुत ही बढ़िया। वाह भाई वाह, धन्यवाद। बहुत निर्मला बहुत जी। क्या धन्यवाद। वगैरह हमारे यहाँ कहाँ मिलेगा, मेरे को ध्यान में ही नहीं आ रहा है। गोमती चक्र वगैरह से यहाँ में की पूजा पूजा के, के पूजा दुकान में नहीं की मिला, दुकान पे, पूजा नहीं की मिला दुकान पे मेरे मिल को जाता है। इधर, नहीं नहीं। और पूजा की दुकान पे सभी मिल जाता है। अभी तो देखो, इस तरह के पिरामिड्स भी होते हैं जो मेरे पास है। इसमें देखिए गोमती चक्र है और हाँ, सारा जो ऐसा है ना। है मेरे पास, ऐसा है हाँ, मेरे पास। तो मैं ये भी पूजा में रखने के लिए बताती हूँ कि यू कैन गो देयर ऑल्सो। तो इस तरह के भी बड़े बड़े पिरामिड्स भी आ रहे हैं, तो वो भी आप रख सकते हो। वो भी अच्छा। एडवांस्ड आ गया है उसमें, तो हाँ, वो भी है। पिरामिड्स तो है मेरे पास इस टाइप का, लक्ष्मी जी का। हाँ, तो वो तो भी वो रख रख लूं। सकते हैं आप। पर वो ठीक है, पोटली में वो नहीं जाएगा ना, ये में पूजा में नहीं आएगा चल। वही। पर मेरे को यहाँ हाँ, मिल ही नहीं रहा है, मैं पूछी परसों, पर यहाँ तो भिंगार मैंने, मैं जहाँ रहती हूँ वहां नहीं है कोई दुकान में। देखते, मैं जाके देखती हूँ। मिलेगा ठीक, मिलेगा। ओके मिल ओके। जाएगा। उषा ठीक करवा है। जी। हाँ मीना जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे मैंने पहली बार ही लक्ष्मी पोटली का आपसे सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा उसके बारे में जानकर। तो लक्ष्मी पोटली कौन से कलर के इसमें बनाए हम लोग पोटली? आप रेड, पिंक या ग्रीन, ये तीनों में से कोई भी कलर ले सकते हो, और रेशमी कपड़ा हो। ऐसा मुझे कैसा भी हो वैसा नहीं, थोड़े आजकल जो मतलब थोड़े अच्छे रेशमी चमकी से, लक्ष्मी को तो सब चीजें वाव वाली अच्छी लगती ना। अच्छा ठीक है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सही। और एक आपने नीना जी ये बताया 520 जो नंबर है तुलसी पत्र पर लिखना है, तो इसका वो बताइए क्या, कैसे सादे एक तुलसी के पत्ते पे ग्रीन कलर के इससे लिख दे 520 नंबर? ग्रीन, ग्रीन कलर के पेन से सादे तुलसी के पत्ता लीजिए, उस पे आप हाँ स्केच पेन के ग्रीन कलर से 520 लिखिए और उसको अपने वॉलेट में रख लीजिए। ठीक है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, काफी यूजफुल और बहुत सारी नई बातें जो मैंने पहली बार सुनी, और बिल्कुल सुन ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि बिल्कुल करेंगे तो बिल्कुल कुछ अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच नीना जी। जी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर रानी जॉइनिंग। पांडे जी। अरे मैं भी अनम्यूट हूँ। हाँ जी, रानी दीदी।
निर्मला दीदी आपका हाँ। हो गया है टर्न शायद। नहीं नहीं ना, मेरा नहीं ओके, हुआ अभी। कहिए निर्मला दीदी कहिए। हाँ हाँ दीदी, मैं पूछना चाहती हूँ, जो यम का दीपक आपने बोला है, तो हमारे को ऐसे कैसी बाती लगाते हैं उसमें, वो हाँ बता जी, सकते लंबी बत्तियां होती है ना, हम लोग जो लक्ष्मी जी के लिए बनाते हैं लंबी बत्तियां, वो हाँ थोड़ी ज्यादा लंबी लीजिए हाँ। कि मतलब 2 बत्ती में 4 दीपक लगे, वो चारों दिशाओं के लिए होता है कि अच्छा किसी भी तरह से मेरे साथ में मेरे जीवन में 520 है। वो कविता जी आपने चैट में लिखा है 520 है, अच्छा 520। हाँ 520। तो ये जो बत्तियां दोनों तरफ से लगाना है ना? यस, दोनों तरफ से लगी। अच्छा। दीदी ये दिया जो है वो आटे का है, आटे का हो या मिट्टी आटे का? का भी ले सकते, मिट्टी का भी ले सकते, अप टू यू। कई लोग आटे का प्रीफर करते, कई लोग मिट्टी का लगा लेते, इट्स अप टू यू। अच्छा। ओके। और दीदी, जो चमेली के तेल का पूछा आपने, बोला है आपने, तो चमेली का तेल का दीपक घर में मतलब पूरा घुमाना है क्या? समय में दोनों समयों में आपकी जो समैया लगाते हैं आप, तो उसमें जरूर से चमेली का तेल डालिए। अब वैसे तो साल भर में के भी लिए मैं आपके लाइफ में और एक ऐड कर रही हूँ, हमेशा 4-5 तेल का दीपक लगना चाहिए भगवानों को। अच्छा सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि ये चमेली का तेल, तिल्ली का तेल, नारियल का तेल, इसके अलावा जो थोड़ा लौंग का तेल अच्छा। चमेली का, और नारियल करड़ी का का और लवंग तेल, का। ये सारे तेल को जब आप मिक्स करके लगाते हो तो वो तेल एक वास्तु के कई दोषों को निकालने वाला बनता है। अच्छा दीदी, थैंक यू दीदी। जी अ, हमारे साथ एक महानुभाव जुड़े हुए हैं आज, जी अनुसुईया दीदी। जय श्री कृष्ण अनुसुईया दीदी, बहुत-बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आई इस सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल विभू ग्रुप का बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आज का सेशन बहुत सही था। लक्ष्मी पूजा के लिए कितना सुंदर दी ने बहुत एक एक बात समझा के बोली इसमें मुझे और दी आप जानते हो कि मैं ज्योतिष भास्कराचार्य हूँ और मैंने जी जब दीदी। जब हाँ और इसलिए आज मैं भी स्टूडेंट बन के सारी बातें बड़ी गौर से सुन रही थी और देख रही थी कि दीदी ने कितना सुंदर एक एक शब्द को और उसमें बहुत एक लक्ष्मी पोटली, आयुर्वेद की पोटली सच में एक मानस बन जाए अपना, अपने प्रति, अपने मन के भाव के प्रति ही वही दवा है। और दीदी ने इतने बार बार बताया था कि भाव बहुत जरूरी है। ये बहुत सही बोला आपने भी। मेरा एक प्रश्न था दीदी, नीना दीदी से कि जो पोटली को 11 बजे आपने बताया कि पूजा शाम में लक्ष्मी जी के बाद में करनी चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा के बाद में उसको करना चाहिए। रात में मतलब शाम में तो मैंने उनका आगमन कर लिया ना, शाम जी में तो मैंने उनका स्वागत किया, भाव किया, मैंने पूजा की, उनको खिलाया पिलाया, भोग लगाया, दैट्स इट। यस पर अब उनको वो पूजा की तो मैं कल विसर्जन करूंगी उसको सुबह, हाँ पर मेरे को उसका एसेंस रखना है। देखिए फूल तो आ गया सूख गया चले जाएगा, लेकिन हाँ खुशबू रहनी है ना, खुशबू रहनी चाहिए, दैट इज लक्ष्मी पोटली। वेरी गुड वेरी। और बस, उसके कितने डेप्थ में जाके बात कर रहे थे दी, वेरी नाइस। कभी आपसे फोन में बात करूंगी बहन, बिल्कुल जरूर धन्यवाद जरूर, थैंक धन्यवाद। यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा अनुसुईया जी। मैं भी माहेश्वरी संगठन में काम करती हूँ तो मुझे आप पता गुजरात है। से हो, गुजरात से हो और वहां पर मैं बहुत बार, मैं महाराष्ट्र प्रेसिडेंट होने के नाते गुजरात के न्यूज में मैंने देखती थी कि आप अपना उद्बोधन दे रहे हो, लोगों को समझा रहे हो। मैं महाराष्ट्र से हूँ He is एक्चुअली, from विदर्भ। विदर्भ से हूँ मैं, और विदर्भ से भी गुजरात प्रदेश मध्यांचल की अखिल भारतीय की संयोजिका होने से गुजरात प्रांत ने मुझे इनवाइट किया था वहां स्पीच के लिए, गोविंद और हम पे मेरा वक्तव्य था वहां पे। बहुत सही बहुत सही, थैंक यू। बहुत से थैंक यू। पॉइंट पूछे हैं, मनन चिंतन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी दीदी, जरूर। थैंक यू जी। जी जी, और कोई रह गया? हाँ जी दीदी, अरुणा दीदी। हाँ हाँ, जय श्री कृष्णा। थैंक यू, आपने सेशन बहुत अच्छा लिया। थैंक यू और वेरी मच। मुझे एक पूछना था, वो जो लक्ष्मी नारायण का जो मंत्र बोला है वो एक बार फिर से दोहराएंगे? ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। अभ्यो नमः। हाँ, नारायणाभ्यो नमः।
ओके। और ये पूछना था कि जब अपन धनतेरस के दिन सिक्का या कुछ सोने का कुछ खरीदते हैं तो वो किसी को गिफ्ट दे सकते हैं क्या? नो, ओके। नेवर गिव इट। अपनी ऊर्जा को किसी को भी नहीं देना, किसी को भी, मतलब अपने बेटा बेटी को भी नहीं, वो अपनी है। ओके, थैंक यू। ठीक है, चले। अभी है थोड़े से हैंड रेजेस, इनफैक्ट बहुत सारे हैं, बट मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने क्वेश्चंस जो है वो नहीं हो फटाफट जाने दो, चैट में रानी, लिख दें। सबको थोड़ा सा समाधान हो, बस सब फटाफट कर लो। किसी को भी हाँ, वो अंदर से रहना नहीं, मेरे को पूछना था, यस मेरा नंबर क्या है, वो पेन यस रखो। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। यस, OnePlus, यहाँ पर नाम नहीं है, OnePlus ऊपर आया है। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर रहा सेशन। मुझे you. एक पूछना था, आपने जो 4 मुहूर्त बोले अलग लक्ष्मी जी के, वो आप एक ही बोला आपने, अक्षय तृतीया और बाकी? अक्षय तृतीया, इसके अलावा शरद पूर्णिमा कोजागिरी की, वो लक्ष्मी जी का बहुत स्पेशल है। अच्छा, इसके अलावा ये कल पूर्णिमा, की दिवाली और फिर कार्तिकी पूर्णिमा, ये 4 लक्ष्मी जी की आराधना के विशेष दिन है। कार्तिकी पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा और दिवाली। ओके। और अक्षय तृतीया। और एक मुझे उत्सुकता थी, अक्षय तृतीया, हाँ, तुलसी दल पे 520 नंबर बोला, वो 520 नंबर क्या है? वो लक्ष्मी जी का अबेंडेंस का नंबर है। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, स्विच वर्ड एक्सपर्ट हूँ, तो ये सारे नंबर्स से बहुत कनेक्टेड हूँ, नंबर्स से बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज मिलती है मुझे। ओके। और एक आपने बोला था धनतेरस के दिन वो सिक्के के साथ कमलगट्टे वो चढ़ाने हैं। यस। ओके, बहुत ही सुंदर। रानी पांडे दीदी और ज्योति गांधी दीदी। ज्योति दीदी प्लीज अनम्यूट हो जाइए। सीमा हेलो। हाँ जी, हेलो। ज्योति दीदी। हाँ, जय श्री कृष्ण दोनों का, रानी दीदी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानी जी बहुत अच्छे कार्य कर रही है। और ये लघु नारियल जो रहता है छोटा सा रहता है क्या? एकदम छोटा सा? सुपारी हाँ, वो मेरे पास में है, वो 2 नारियल मेरे पास में है। एकादशी नारियल कहते हैं, बहुत कम बार होते हैं, बहुत ही रेयरली होते हैं। हाँ, कई सालों से रखा है वो। कहाँ से मिला ज्योति जी आपको, तो सभी लोगों को पता चले कि कहाँ से मिल नहीं, सकेगा? पता नहीं, वो 20-22 साल पहले ही मिस्टर ने लाके रखा था, उनको भी याद नहीं है। वो बर्नी में कोको डाल के एक प्लास्टिक की बर्नी में रखा है उसको, भगवान के। में रख दीजिए, बरकत में बहुत बड़ा काम होता है। अच्छा अच्छा। हाँ। और और ये जिस दिन ग्रहण रहेगा उस दिन भी दिया लगाना कि नहीं लगाना? ग्रहण की तो एक स्पेशल रिचुअल है, उस दिन तो आप बहुत कुछ सिद्धि और वो सब कुछ कर सकते हो, बहुत मैजिकल चीज है। पर ग्रहण का अगर मैं आपको पूरा बताने समझाने जाती तो मुझे 1 घंटा और अलग से लगता। दीदी वो इंफॉर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं सभी लोग यहाँ पर? क्या? और दवाई की पोटली जो बनाते तो उसमें लौंग और जायफल और क्या रखना है? हरड़ा रख सकते, तेज पत्ता रख सकते, लौंग, इलायची, जो भी दवाइयों के रूप में हम लोग जो चीजें यूज करते ना, काली मिर्ची यूज है। और वो अपने यूज में लेने का सब ना? हाँ, उसको बस ऐसे ही चूर्ण बना के उसमें थोड़ा बहुत शक्कर डाल के खा लो, या आप अपनी सब्जियों में इसमें उसमें डाल के खा लो, वो प्रसाद बन जाता है ना। और हाँ, करके सभी लोगों को, सभी लोग ले सकते हैं। चिमटी भर आप प्रसाद बोल के दे दीजिए, दैट विल वर्क। स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं ना हम लोग, तो वो स्वास्थ्य की है। और भगवान धन्वंतरी का प्रसाद है, उनके तो कलश लेकर आए थे जिसमें सब दवाइयां थी, ये उन्हीं कलश में की दवाइयां हैं, तो हम उन्हीं को भोग के रूप में हम ही उसको खाए। हाँ, धन्यवाद। और ये दिया का जो बताया था, तो वो हम लोग आटे का दिया लगाते हो, चौमुखी बना के
और उसमें थोड़ा काला तिल और 1 रुपए का सिक्का डालते हैं, 5 दिन लगाते वो दिया यम देवता के नाम से। तो सही है क्या हो वो? सकती है अगर, हाँ चलता ना, मैंने तो बताया ना, आटे का या मिट्टी का कोई भी लगा सकते हैं हम लोग, हाँ, तिल वगैरह भी उसमें डालते काली तिल डालते हैं और 1 रुपए का सिक्का सीमा और दीदी आपका नीचे। क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग। जी दीदी। लोगों का चलो जय श्री कृष्णा दीदी। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दीदी, थैंक यू वेरी मच, आपका सेशन बहुत ही अच्छा था। दीदी मुझे 2 क्वेश्चंस थे। एक तो ये पूछ रही थी कि जो यम का दीपक लगाना है वो घर के गेट के बिल्कुल सामने लगाना है या साइड में रखना है उसको? वो एकदम आते जाते रास्ते में थोड़ी लगेगा ना वो तो। हाँ राइट तो हैंड मतलब हम साइड साइड पे। में रख सकते हैं ना, राइट हैंड साइड पे। यस। ओके दीदी। और दीदी ये जो लक्ष्मी पोटली है, जैसे हम जो स्वास्थ्य पोटली जो बना रहे हैं उसका प्रसाद हम घर में सभी को दे देंगे, तो क्योंकि हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो जी। लक्ष्मी पोटली भी घर की एक ही बनेगी दीदी? नहीं, आप कितनी भी बना सकते हो, सब अपनी अपनी बनाए अपने पास रखे। अब सब अच्छा औरतों की अच्छा। अपनी अलमारियां, अपनी अपनी जी दीदी। चोरी छुपे खजाने तो है ही ना हम सबके। जी जी, इसीलिए पूछ रही हूँ दीदी, हाँ। तो इसीलिए दीदी। शशि अग्रवाल दीदी। ओके दीदी, थैंक यू दीदी। नमस्कार दीदी, आपका सेशन तो मैं हमेशा ही सुनती हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है। मेरा हाँ, ये आप अभी पूछना था, नवरात्रि में थे ना, आप नवरात्रि के 9 दिन नहीं मैं मेडिटेशन हर में। कोशिश करके हर सेशन में ही रहती हूँ मैं। मैं पूछ रही हूँ ये सब चीजें शाम की लक्ष्मी पूजन पे भी चढ़ानी है, ये लौंग इलायची गुंजा वगैरह सब, और पोटली में भी रखना है? ओके ओके, यही बात पूछना था मुझे। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा हुआ है सेशन, बहुत ज्यादा बढ़िया हुआ है एकदम। थैंक यू। आप अंजू सभी के दीदी। जीवन में हैप्पीनेस थैंक यू बरकत आए, यही कामना है। बस अंजू आपकी दीदी, दुआ। सुदर्शना दीदी, अंजू दीदी, सॉरी, हाँ अनम्यूट हो जाइए। नमस्ते दीदी, बहुत अच्छा सेशन रहा। रानी दीदी तो बढ़िया ही देती रहती। आपने बहुत ही अच्छी रेमेडीज भी बताई हमें चलते चलते। मुझे ये पूछना था, अपन 22 को यम का दीपक लगाएंगे, 22, 23, 24 और 25 को भी लगाना है रात को? 25 नहीं 26 को लगेगा। 25 को स्किप करना है? हाँ बस वही कंफ्यूज था। और कौन सा तेल? मस्टर्ड ऑयल? सरसों का तेल। सरसों का तेल। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। ये सावित्री देवी। जय श्री कृष्ण दीदी। दीदी मेरा सवाल है, वो जो आयुर्वेदिक दवाइयों की पोटली बनानी है, जैसे काली मिर्च आपने बताई, तेज पत्ता, जो भी है वो माता को अर्पण करते हैं और उसके बाद वो प्रसाद में यूज करना है, तो वो सिर्फ अपनी फैमिली वालों के साथ ही शेयर करनी है या फिर हम लोग किसी के साथ? किसी को भी दे सकते हो, प्रसाद है वो। हाँ। हेल्थ तो आप किसी के भी लिए डोनेट कर सकते हो ना, हेल्थ की बात है वो तो। हाँ हाँ। लक्ष्मी का प्रसाद कई लोगों का रहता कि हम अपना प्रसाद किसी दूसरे के घर नहीं दे, क्योंकि वो एनर्जी एक्सचेंज होता है, लेकिन हेल्थ तो आप दे ही सकते हो। हाँ, गॉट इट। थैंक यू दीदी। जी। अर्चना दीदी, अनम्यूट। यस, आप अनम्यूट है ना अर्चना दीदी? हाँ नमस्ते दीदी, बहुत अच्छा सेशन हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये पूछ रही थी कि जो पोटली बनाएंगे लक्ष्मी जी की, तो वो शाम में ही बना के रखना है कि 11 बजे से बनाना है? 11 बजे। 11 बजे ही बनाना है, शाम में से पूजा करके फिर 11 बजे पोटली की पूजा? रात को 10 बजे के बाद ही बनेगी, उससे पहले नहीं। नहीं बनेगी? अच्छा अच्छा, ठीक लीना है, दीदी। बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दीदी। जय जय श्री कृष्ण दीदी। मेरे को ये पूछना था कि अपन जो दिवाली के दिन आप लक्ष्मी पोटली की बात कर रहे हैं, कुछ रीजन से जैसे दिवाली के दिन हमारे यहाँ पूजा होती नहीं है, लाभ पांचम के दिन होती है। तो आप हेलो, देव हाँ, दिवाली वाले दिन बनाइए, कार्तिकी पूर्णिमा वाले दिन बना सकते हो। ओके 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 दीदी, थैंक यू। और ये काला गुंजा नहीं मिलता ना दीदी, तो फिर कैसे? मिलता है, लाल गुंजा मिलता है, काला गुंजा मिला हाँ? जितना ले लीजिए, बाकी फिर मन से अर्पण कर लीजिए।
ओके दीदी, ओके, बता थैंक दिया यू। कि जो चीजें मिल गई वो है, साधनों को ज्यादा जुटाने की बजाय भाव लगिए बस। बिल्कुल जितना मिल सही, गया उतना यस बिल्कुल आपके सही। भाव से अर्पण करिए। जय श्री कृष्णा दीदी। ओके जय दीदी, श्री थैंक यू रानी दीदी। शशि दीदी, थैंक यू। जय श्री कृष्णा दीदी। दीदी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। दीदी शशि दीदी कहिए। मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने जो अक्षय कलश पहले बताया था, उस समय हम नहीं कर पाए तो क्या हम धनतेरस को कर सकते हैं? जी, अक्षय कलश जो आपने पिछले सेशन में बताया था नवरात्रि के समय, वो मैं नहीं कर पाई थी, तो क्या धनतेरस के दिन मैं कर सकती हूँ यस उसको? यस यस। और 25 तारीख को जैसे ग्रहण की शुद्धि के बाद में हम शाम को जो दीपक करते हैं वो कर सकते हैं? कौन सा यम जैसे का दीपक 25 को नहीं करोगे आप, 26 को अच्छा, होगा। नहीं बाकी जैसे वो 5 दिन के जो दीपक करते हैं वो तो कर सकते हैं ना फिर? हाँ, शाम की दिया बत्ती तो जब सूतक निकल जाएगा, ग्रहण श्री खत्म हो हाँ जाएगा, हाँ, ग्रहण का मोक्ष हो गया कि कर सकते हो। ओके, थैंक यू दीदी। जी, सपना दीदी। जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण भाभी। नारायण नारायण सपना। आने वाली हर सांस के साथ में जीवन में सुख शांति समृद्धि है, और जाने वाली हर सांस के साथ में नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। बस हर सांस के साथ यही चीजें चल रही है भाभी। थैंक यू। बहुत बहुत बड़ा मंत्र दे दिया है आपने वो एकदम। बस फिर क्या होना, और क्या चाहिए। मीना दीदी। बहुत हाँ सुंदर दीदी, सेशन हुआ है दीदी मैं ये भाभी आज पूछना का। चाह रही हूँ कि जैसे हम थैंक यू यम भाभी का दीपक, एवरीथिंग। जैसे यम का दीपक आपने राइट साइड में बताया, तो जब हमने हमारे घर में एंट्री करते हैं वो वाला राइट साइड या बाहर निकलने के समय? आप दीपक लगाओगे तो मतलब जब घर में एंट्री करोगे वो राइट साइड पकड़ोगे आप। अच्छा, हम लोग अपने घर में एंट्री करते हैं तो हमारे हाथ राइट हैंड साइड में दीपक जलाना है ना? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अंजू दीदी। साईराम भाभी, बहुत ही बढ़िया सेशन था। मैं तो हमेशा जुड़ती हूँ, कहती हूँ जैसे अब भाभी बोलते हैं नीना सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। सो सब सॉल्यूशंस तो आपके पास नहीं मिलती, और सबसे ज्यादा जो आपने बताया कि पॉजिटिविटी, तो आपके साथ जुड़ते हैं तो ही पॉजिटिविटी आ जाती है। तो इट्स बहुत बहुत प्यार। और एक छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे आपने 5 प्रकार के तेल बताए, तो वो क्या हम अलग अलग लाके मिक्स करना है, या मार्केट में भी कुछ पूजा के तेल मिलते हैं वो यूज कर सकते हैं? मार्केट के मिले हुए की ऑथेंटिसिटी पे मैं भरोसा नहीं कर सकती कि क्या प्रमाण में कितनी चीज कैसे मिलाई। हमको अलग अलग तेल मिल जाते हैं, आप लेके आइए, उनको करिए। ओके, थैंक यू। हेलो, कुड यू प्लीज हियर मी? सुनाई दे रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी। जी यस यस। नमस्ते दी, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दी। एक चीज पूछनी थी, हॉस्पिटल में डोनेट करना है मेडिसिन, या हम पैसे भी दे सकते हैं, मनी भी? मेडिसिन की जगह मेडिसिन से ही काम करवाइए ना आप। हॉस्पिटल में वो पैसा दोगे ना, मुझे ये गारंटी चाहिए कि वो वाकई में उस चीज के लिए यूज हुआ। नहीं तो आपने तो अपनी तरफ से पैसा दे दिया और जो जहां लगाना था वहां लगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। जनरली मैं ना कभी वो भगवानों की जो पेटियां होती ना, उस पेटियों की बजाय जो दान पेटी होती ना, उसकी बजाय आई प्रीफर कि वहां पे जो ट्रस्ट बना हुआ है वहां पे रसीद कटे। अच्छा, तो उस पैसे की गारंटी रहेगी कि वो पैसा वहां लगा है। ओके ओके, तो थैंक मतलब ऐसा नहीं, आप किसी आपकी मेड को भी आप मेडिसिन के लिए पैसा दे दो, कहीं किसी को चेकअप के लिए जाना है उसके लिए पैसा लगा दो, दैट्स इट। ठीक। मैम ये नारियल है मेरे पास, ये है क्या एकाक्षी नारियल? नो, ये तो डेकोरेटिव नारियल है, इसमें अंदर क्या होगा वो भी नहीं पता है। एकाक्षी नारियल बिल्कुल नारियल फॉर्म में नारियल के जैसे ही रहता है, बहुत छोटा सा होता है, बहुत दुर्मिल चीज है, वो नहीं मिलता आसानी से। मैं पिछले कविता 5 दीदी। ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा। ओके, अमेज़न पे है ऐसा लगता है। दीदी दीदी एकांशी नारियल कविता दीदी, आप बात हाँ, कर बोलिए। सकती हैं। हाँ हाँ, मैंने पूछा है एकाक्षी नारियल ओके, का। हो गया है। हाँ। ज्योति दीदी, लास्ट क्वेश्चन ज्योति गांधी जी द्वारा। यस, ज्योति दीदी। आप अनम्यूट हुई है। हाँ, कैमरा 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 स्टार्ट करना तो मैं दिखाती हूँ नारियल। हेलो जी, हेलो, आप वीडियो ओपन करिए अपना, आप कैमरा ओपन करिए अपना।
वो स्टार्ट वीडियो तो किया है पर नहीं हो रहा है। रानी कोई आप बात नहीं, गूगल हम से हमसे फोटो शेयर बता करते दो। हैं। हाँ तो फोटो शेयर कर लीजिएगा। सुजाता जी, Facebook दैट इज द में लास्ट। क्वेश्चन मीना दीदी, सॉरी आप लोग ने बहुत लेट हैंड रेज किया है, फिर भी दीदी yes, नारायण नारायण, मुझे पूछना था, आपने जो 5 ऑयल्स बताए ना, उसमें से चमेली, तिल, नारियल, लौंग और एक कौन सा तेल था? एक तेल आप है ना करड़ी का ले सकते हो, कभी कभी मैं उसमें है ना कभी अलसी का ले लेती हूँ, कभी मैं मतलब अलग अलग ऑयल मैं वहां पे ले लेती हूँ, कभी बादाम का भी ले लेती हूँ। लेकिन अच्छा, सब मतलब चीज है ना सारे हाँ ये एस्ट्रोलॉजिकल चीजें भी होती है इसमें। कई बार ना ग्रहों की चाल अलग अलग चीजों की होती है, तो मैं उस हिसाब से भी ऑयल घटा बढ़ा लेती हूँ, कौन सा चीज चाहिए अच्छा, मुझे, तो मतलब वो वो सब थोड़े थोड़े डाल के अपने को करने हैं, वैसे मिक्स करके दिया करना है। अच्छा जी। दीदी, और एक पूछना है, जैसे अगर अपनी अभी मतलब अभी हम लोग की ये सूतक चल रही है, तो क्या यम का दिया फिर भी कर सकती हूँ मैं? हाँ किसी को बुलवा के लगवा दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके दीपक को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। घर के भगवानों को मतलब नहीं छोड़ते हम लोग, सूतक है तो बाकी आप दीपक तो किसी को बुलवा के लगवा लीजिए। बट रोज किसी को बुलाना पड़ेगा मतलब मुझे? वो तो उतना होएगा। और नारायण वो आपने बोला था कि वो कटोरी में राइस डाल के उसके अंदर वो दीपक रखना है, राइट? और वो सेम कच्चा राइस, दीपक भी, पका हुआ राइस में। हाँ कच्चा राइस, कच्चा चावल, राइस, अक्षत कच्चा राइस, वो अक्षत। समझ गई। और उसमें उसमें वो तेल हम वो करते हैं तो कितना 1-1.5 घंटा तक चलना चाहिए, मतलब 8 बजे हाँ के बाद आप थोड़ा कभी बड़ा भी जला साइज दें। का लीजिएगा, क्योंकि 4 बत्तियां चलती है ना, तो थोड़ा हाँ बड़ा साइज का चाहिए वो। 4 हाँ बत्तियां 4 जो चलती है ना, तो थोड़ा बड़ा साइज का ही दीपक चाहिए। हाँ। और उसके बाद वो सेम दिया अपने को यूज करना है ना 5 डेज तक, और राइस वगैरह, और बाद में उस फिर राइस को डोनेट कर दिया देना। बदल दोगे आप, दिया 5 दिन के 5 अलग लीजिएगा, वापस से वो नहीं दूसरा। मतलब वो जो इवन मट्टी का भी यूज करे तो भी रोज 5 अलग ले लो? यस। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है दीदी, मीना थैंक यू दीदी, सो मच। लास्ट क्वेश्चन बाय मीना दीदी। नारायण बोलिए। नारायण, दीदी मुझे ये पूछना है, वो स्वास्थ्य पोटली कौन से कलर की होना चाहिए? वो कोई भी हो सकती है, रेड हो सकती है, व्हाइट हो सकती है, सब चीज। और वो धनतेरस के दिन भी रखनी है? हाँ दूसरे दिन आप सवेरे ही प्रसाद बना के उसको ले लीजिए। ठीक है, आधी ओके चीजें तो ओके। कैसी है, चाय में ही मसाला डाल के कूट हाँ के हाँ हाँ, बना के डाल दीजिए, प्रसाद में चली जाएगी सबको। थैंक यू, बहुत अच्छी हुई चलिए इन्फॉर्मेशन दी ये आपने। तो यहाँ पता थैंक यू चला थैंक यू। हमें, रानी ये जी तो हमें बहुत पता बहुत चल ही थैंक गया यू डियर। नीना दीदी की बातों से कि सामग्री से ज्यादा भावों का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा लक्ष्मी जी पर, यस यस है ना? तो डेफिनेटली। ये आपको नहीं लगता, या 95 पार्टिसिपेंट्स, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, आपका रिव्यू लेना चाहूंगी, आपको नहीं लगता पिछले 1 घंटे में नीना जी ने दिवाली के मूल मंत्र, मूल जो इन पूजा का जो सबसे मेन जो मूल मंत्र है वो हमें दे दिए हैं? आपको नहीं लगता कि जो उसके पीछे का इंटेंशन, पूजा के पीछे का उद्देश्य, हम क्या पाना चाहते हैं, हमें क्या आशीर्वाद चाहिए, हम इतना तामझाम जो हम कहेंगे, इतना सारा सामग्री, साफ सफाई, इतनी सारी चीजें हम जुटाते हैं और वर्ष भर से इंतजार करते हैं, हम किस चीज के लिए करते हैं, इसका हमें बहुत ही क्लैरिटी से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे बिल्कुल दिमाग में बिठा दिया है कि हम बिल्कुल अपने भावों को जो है सबसे ऊपर का स्तर देंगे। और सामग्री जुटाना एक बात होती है, अच्छा लगता है, षोडशोपचार का अपना महत्व है, परंतु प्रेम से सबसे ऊंची प्रेम सगाई, तो सबसे पहले कंपैशन, लव, रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरीवन। लक्ष्मी जी आप खुद हैं, ये समझकर हमें इस पूजा को करना है कि आप किसी के यहाँ जाना चाहती है या कोई आपको चाहता है और आप वहां जाना चाहती है, तो आप अपने लिए किस तरह का व्यवहार अपेक्षित रहेगा आपको, बस उसी तरह से लक्ष्मी जी का भी व्यवहार आपसे अपेक्षित रहेगा। तो यू हैव टू बी रेडी विथ ऑल, तन मन धन से पूरी तरह से तैयारी करनी है, जोर शोर से। ये दीपमालाएं, ये दीपावली आपके लिए, आपके हर जीवन के हर कोने में उजियारा लेकर आए, ज्ञान का उजियारा लेकर आए, प्रेम का उजियारा लेकर आए, समृद्धि, सौहार्दता, सामंजस्य, सफलता हर एक क्षेत्र में आपको यह मिले। यही शुभकामनाओं के साथ
यह हम सेशन सबकी ओर से आपका बहुत बहुत दीपावली आप सबके जीवन में सच्चा प्यार, सच्ची रोशनी, जीवन की एक मनुष्य के जीवन के प्रति मनुष्य का संपर्क और उस चीज को सही मायने में सहयोग प्रेम से जब आप जीत लोगे तो वो दिन सच्ची दिवाली का हमारे जीवन में आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे पुनश्च आप सबको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ और सच्ची खुशियां आपकी लाइफ में आए, यही शुभकामना करूंगी। अगेन रानी, आई एम सो थैंकफुल कि सचमुच इतने लोगों तक मैंने आप मेरे लिए एक माध्यम बनी और इस रास्ते से मैंने इतने लोगों तक पहुंची हूँ। सो आई एम अगेन थैंकफुल टू यू, बहुत बहुत आई एम सो थैंकफुल कि आप इस VLF के मंच पर पधारी, सुशोभित किया आपने और इतने सुंदर तरीके से हमें सब कुछ बताया। दीपावली सबसे बड़ा हमारा त्योहार, उसे कैसे ठीक तरह से मनाया जाए। आई होप ये सारे मंत्र आप अपने अपनों तक जरूर पहुंचाएंगे। डू शेयर दिस YouTube सेशन लिंक विथ ईच वन, ताकि वो दीपावली के पहले ये पूरा देख लें, एक बार 2 बार देख लें और दीपावली को सही मायनों में मनाएं और सबके साथ में ये प्रेम जो है, ये जो आदर है, समृद्धि है, वो शेयर करें। थैंक यू सो मच। आप यहाँ लोग पे एक बात और कहना चाह रही हूँ रानी, हाँ जी, वन थिंग कि जैसे पहुंचा रहे ना, जैसे मैं एक चीज करती थी, मेरे लिए एक माध्यम रानी भी बनी। आप भी आपकी लाइफ में जो चाहते हो ना, वो एक ही काम करिए कि आप किसी को, सही व्यक्ति को सही जगह पहुंचाने का माध्यम बनिए। देखिए लक्ष्मी जी एक ऊर्जा है, वो एक संजीवनी है और वो संजीवनी तो हर किसी न किसी को माध्यम बन के वहां पे पहुंचना चाहती है। तो आप अपनी तरफ से किसी को भी पढ़ाइए। अगर आप मुझे जानते हैं, आप कहीं किसी पोस्ट पे, आप उस जगह पे वहां के अलग लोगों तक पहुंचाइए कि सही चीज जाए, सही लोग पहुंचे। वो चाहे VLF का ये हो, चाहे और किसी भी माध्यम से बने, पर हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हो। दैट इज होल्ड हैंड्स विथ ईच अदर। अगर महिलाओं ने हाथ पकड़ के, हाथ थाम लिए एक दूसरे के और ग्रो कर लिया ना, तो आपको बता दूं, हम में वो क्षमता है कि हम सही में पूरा विश्व बदल सकते हैं। जी दीदी, बहुत ही बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया कहा। और आज आपने हमें दिवाली के सही मायने समझा दिए, उसके लिए नीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कि दिवाली की पूजा भाव से होनी चाहिए और जैसा अभी आपने कहा कि हमें माध्यम बनना है, तो ये छोटी छोटी कोशिशें तो हम सभी कर सकते हैं। और आप सभी को नए दीप जले, नए फूल खिले, नित नई बहार मिले और दिवाली के पावन अवसर पर आपको माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को मेरी और VLF की ओर से दीपावली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सारा समय आपका दिया आपने VLF के साथ। आशा है आप सभी ने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, वो भी हमें शेयर कीजिएगा VLF नंबर पर, ताकि हम फिर से माध्यम बन सके किसी और के मदद के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच एवरीवन। कीप शेयरिंग और दीदी के ब्रॉडकास्ट इसमें आप जुड़ सकते हैं फटाफट, और पूरे वर्ष भर आप कुछ इसी तरह से बार त्योहार मनाते रहे पूरे हर्षोल्लास से और पूरे चाव से, और ये बांटते रहे, जोत से जोत जगाते चले, प्रेम की गंगा बहाते चले। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। इतने व्यस्ततम समय में से आपने समय निकाला, और नीना जी का क्या कहना, समय निकाला। नीना जी ने अभी पूरा ऑलमोस्ट 2 आवर्स होते आए हैं। थैंक यू सो मच, दैट इज जस्ट एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है दीपावली का हमें नीना जी की तरफ से। थैंक यू सो मच। समझ में नहीं आता VLF के प्रति कोई विशेष मोह है जो बस कहते ही जा रहे, टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है आप लोगों के साथ में यार। So that's आपके great स्टूडेंट्स भी session. आज एकदम एक्टिव स्टूडेंट्स थे नीना जी। Everyone was there, मतलब मैंने भी अपनी तरफ से जितने लोगों को डाला था ऑलमोस्ट सभी लोग ज्वाइन हो ही गए थे। और स्विच वर्ड की मेरा जो एक ग्रुप है ना, जो उसमें से भी वाकई में काफी लोगों को सब पता चल जाए, तो बेटर है उन लोग ज्वाइन होंगे।